सामिन अज़ीज़ शाम मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का फरमान है, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसि कुल्लि मिअति सनतिन। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सदी के आखिर पर इस उम्मत की सुरखरुई और सरफराजी और दीन की तजदीद के लिए, दीन की सुरखरुई और सरफराजी के लिए, दीन को असली शक्ल में पेश करने के लिए अल्लाह ताला हर सदी के आखिर पे एक मुजद्दिद मबऊस फरमाता है। एक होता है मुजद्दिद, दूसरा होता है मुतजद्दिद। हाँ, इनमें फर्क है। मुतजद्दिद वो होता है जो अपना मिशन कनाडा से लॉन्च करता है, और मुतजद्दिद हमेशा उसकी ख्वाहिश होती है कि इस्लाम को मगरिब का हम आहंग किया जाए। और मुजद्दिद वो होता है जो 2024 के अंदर भी इस्लाम को कुरूने ऊला के साथ हम आहंग करने की कोशिश करता है। मुतजद्दिद कनाडा बनाता है, मुजद्दिद रब भेजता है। तो सैयदी आला हजरत वो मुजद्दिद हैं जिन्होंने दीन को जदीद नहीं फरमाया, तजदीद फरमाई दीन की। और सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत के बड़े तजदीदी कारनामे, सबसे बड़ा तजदीदी कारनामा आला हजरत का मैं बतौर चैलेंज कहता हूँ, भाई बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों, आप यकीन फरमाओ दीनी एतबार से आपका बर्रे सगीर पाको हिंद में सबसे बड़ा मोहसिन उसको इमाम अहमद रजा कहते हैं। उसकी वजह कि हर बंदे की मोहताजी है, उसने कुरान मजीद पढ़ना है। अब सादा बंदा तर्जुमा पढ़ेगा, अब दीगर जितने मसालिक वाले हैं, मैं नाम जरूरत नहीं है, सबके तराजिम मेरे पास मौजूद हैं, उनके तर्जमे पढ़ो। गो के अरबी लुगत और ग्रामर को सामने रख के उन्होंने तर्जमे किए, मगर तर्जमे ऐसे किए जिनको पढ़ के कलेजा मुंह को आता है, बंदा कांप जाता है, ईमान मुतजलजल हो जाता है। मगर आला हजरत ने वो तर्जमा किया कंजुल ईमान की सूरत में, जिसको पढ़ के ईमानी हलावत व हकीकत मुयस्सर आती है, और हिफाजत ईमान का बेहतरीन हिस्सार है कंजुल ईमान शरीफ। आज मैं हैरान होता हूं कि कुछ हमारे यहाँ कुछ सरकारें मारूफ हैं, कुकड़ों वाली सरकार, बटेरों वाली सरकार, कड़ों वाली सरकार, है ना। इसी तरह कोठे वाली सरकारी में है। कोठा समझते हो? समझ जाओ ना, कोठे का इतना अच्छा तारुफ नहीं होता, मगर कई कोठे वाली सरकारें भी हैं। जिस तरह एक जेलम में भी कोठा है जी, कोठे वाली सरकार। हाँ, तो कोठे का किरदार हमारे मुआशरे में क्या है बताने की जरूरत नहीं है। तो सामिन, हाँ, इनका शजरा हीरा मंडी से मिलता है। हाँ, तो कोठे वाली सरकार, इसी तरह साहिल लोधी जैसी सरकार, गांधी जैसी सरकार, ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए पत्ता क्या फेंकते हैं, वो जी कुरान ही पढ़ना है ना, थोड़ी बहुत अरबी लैंग्वेज सीख लो, लुगत सीख लो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मुफस्सिर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के कुरान मजीद पढ़ो। मैंने कहा जनाब बात पल्ले बांध लें, कुरान मजीद कोई अरबी नावल नहीं है कि अरबी ग्रामर पढ़ के इसका तर्जमा कर लिया जाएगा। ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह की सिफ्त है। तो जिस तरह रब की जात में करोड़वें दर्जे में भी झोल नहीं, इसी तरह उसकी सिफात में भी करोड़वें दर्जे का झोल नहीं। और ये भी बात पल्ले बांध लें
कलामुल्लाह अल्लाह की सिफत है, इसकी हकीकी मफाहिम व मतालिब को वही समझ सकता है, जान सकता है जिसको अल्लाह ने अपनी जात की भी मार्फत अता फरमाई, अपनी सिफात की भी मार्फत अता फरमाई। सिर्फ अरबी लैंग्वेज, अरबी लुगत, अरबी ग्रामर से कुरान मजीद का हकीकी तर्जमा नहीं किया जा सकता। याद रखें, मैं इससे इनकारी नहीं हूं कि कुरान मजीद को सीखने के लिए अरबी ग्रामर भी जरूरी है, मगर उससे पहले कुछ और भी जरूरी है, और वो क्या है? शान उलूहियत और दरबार रिसालत का अदब व एहतराम, इस्मत अंबिया का अदब और लिहाज, नासिख मनसूख आयात की पहचान और हर आयत का शान नुजूल उसका पता हो, और फिर हकीकी तर्जमा करने के लिए जो आयात में बज़ाहिर इख्तिलाफ पाया जाता है उनमें तत्बीक, मुताबकत पैदा करने का फन, फिर अकायदे अहले सुन्नत से कामिल वाकफियत भी हो, उस पे कामिल दस्तरस भी, उबूर भी हो, और दयानतदारी से उस पर अमलदारी और निभाना भी आता हो। और फिर सहाबा व ताबिईन की जुमला तफासीर, उन सहाबा, ताबिईन, सलफ सालिहीन की तमाम तफासीर, उन पर गहरी नजर भी हो, उबूर भी हो, और इक्तिसाबे फैज भी हो। तो कुरान मजीद का हकीकी तर्जमा करने के लिए सिर्फ अरबी लुगत, अरबी ग्रामर जरूरी नहीं। जिस तरह कुरान मजीद को समझने के लिए, इसका तर्जमा करने के लिए बिलाशुबा अरबी ग्रामर भी आनी चाहिए, मगर शान उलूहियत, दरबारे रिसालत का हया और अदब भी होना चाहिए, इस्मत अंबिया का अदब भी होना चाहिए, नासिख व मनसूख आयात से वाकफियत भी होनी चाहिए, हर आयत का शान नुजूल भी पता होना चाहिए, और आयात में बज़ाहिर जो इख्तिलाफात है उसमें तत्बीक का फन भी आना चाहिए, और फिर अकायदे आले सुन्नत पे गहरी नजर भी हो, और खुद भी दयानतदार, अमानतदार सुन्नी भी हो, और अपने अकायद को बरतने वाला भी हो, और सहाबा से लेके ताबीन, तब ताबीन, सलफ सालिहीन की जुमला 1400 सालों पे मुहित तमाम तफासीर, उन पर गहरी नजर भी हो, अबूर भी हो, इक्तिसाबे फैज भी हो। भाई एक तफसीर डायरेक्ट मुस्तफा से पढ़ने वाले हजरत इब्ने अब्बास ने भी की है, और दूसरी तफसीर कोठे में बैठने वाले मोटिवेशनल स्पीकर ने 2024 में की है। तो 2024 का मोटिवेशनल स्पीकर, उसकी कुरान की तफसीर वही मोतबर होगी जो डायरेक्ट मुस्तफा की बारगाह में बैठ के पढ़ने वालों के साथ मैच करेगी। बात पल्ले पड़ी है। और नमूने के तौर पे अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, उनके भी तर्जमे पढ़ लो, आला हजरत का भी तर्जमा पढ़ लो, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन फयस्खरून मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम इन्न कैदी मतीन। इन तमाम तराजिम को पढ़ो, फिर देखो शान उलूहियत का लिहाज और अदब किसने रखा। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीनन लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक पढ़ो, वस्तग़फिर लिज़म्बिक वलिल मुमिनीना वल मुमिनात पढ़ो, ववजदक ज़ाल्लन फहदा पढ़ो। फिर देखो कि मुस्तफा का अदब और एहतराम, हुजूर का दामन मोहब्बत और एहतराम पकड़ के किसने कुरान मजीद की खैरात दरबार रिसालत से ली है और किसने मगरिब से ली है। बिबद्र मान तुम अज़िल्ला का तर्जमा देखो, किसने सहाबा पे मुंह मारा है और किसने सिद्दीक अकबर के दर की खैरात लेके बिबद्र मान तुम अज़िल्ला का तर्जमा किया है। तन्हा बर्रे सगीर में एक ही नजर आता है जिसने शान उलूहियत का भी ख्याल रखा, दरबारे रिसालत का भी ख्याल रखा, सहाबा और अहले बैत का अदब भी कायम रखा, औलिया की अजमत और वकार को भी कायम रखा, अकायदे अहले सुन्नत का अदब और लिहाज भी रखा। तफसीर इब्ने अब्बास से लेके आखिरी तफसीर तक सब तफासीर को सहाबा और ताबईन, सलफ सालिहीन की तमाम जुमला तफासीर को सामने रख के जिसने हमें एक जनाबे वाला एक निचोड़ निकाल के दिया, तमाम तफासीर का हासिल
वो जो निकाल के दिया उसको कहते हैं अहमद रजा। इसलिए हम कहते हैं उसने जो लिख दिया है सनद है वो दीन में। समझ नहीं है? उसने जो लिख दिया है सनद है वो दीन में। आहले कलम की आबरू नुक्ता रजा। कि अल्लाह ताला सदी के आखिर पर इस उम्मत की सुरखरुई और सरफराजी और दीन की तजदीद के लिए, दीन की सुरखरुई और सरफराजी के लिए, दीन को असली शक्ल में पेश करने के लिए अल्लाह ताला हर सदी के आखिर पे एक मुजद्दिद मबऊस फरमाता है। एक होता है मुजद्दिद, दूसरा होता है मुतजद्दिद। हाँ, इनमें फर्क है। मुतजद्दिद वो होता है जो अपना मिशन कनाडा से लॉन्च करता है, और मुतजद्दिद हमेशा उसकी ख्वाहिश होती है कि इस्लाम को मगरिब का हम आहंग किया जाए। और मुजद्दिद वो होता है जो 2024 के अंदर भी इस्लाम को कुरूने ऊला के साथ हम आहंग करने की कोशिश करता है। मुतजद्दिद कनाडा बनाता है, मुजद्दिद रब भेजता है। तो सैयदी आला हजरत वो मुजद्दिद हैं जिन्होंने दीन को जदीद नहीं फरमाया, तजदीद फरमाई दीन की। और सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत के बड़े तजदीदी कारनामे, सबसे बड़ा तजदीदी कारनामा आला हजरत का मैं बतौर चैलेंज कहता हूं, भाई बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों, आप यकीन फरमाओ दीनी एतबार से आपका बर्रे सगीर पाको हिंद में सबसे बड़ा मोहसिन उसको इमाम अहमद रजा कहते हैं। उसकी वजह कि हर बंदे की मोहताजी है, उसने कुरान मजीद पढ़ना है। अब सादा बंदा तर्जुमा पढ़ेगा, अब दीगर जितने मसालिक वाले हैं, मैं नाम जरूरत नहीं है, सबके तराजिम मेरे पास मौजूद हैं, उनके तर्जमे पढ़ो। गो के अरबी लुगत और ग्रामर को सामने रख के उन्होंने तर्जमे किए, मगर तर्जमे ऐसे किए जिनको पढ़ के कलेजा मुंह को आता है, बंदा कांप जाता है, ईमान मुतजलजल हो जाता है। मगर आला हजरत ने वो तर्जमा किया कंजुल ईमान की सूरत में, जिसको पढ़ के ईमानी हलावत व हकीकत मुयस्सर आती है, और हिफाजत ईमान का बेहतरीन हिस्सार है कंजुल ईमान शरीफ। आज मैं हैरान होता हूं, आज मैं हैरान होता हूं कि कुछ हमारे यहाँ कुछ सरकारें मारूफ हैं, कुकड़ों वाली सरकार, बटेरों वाली सरकार, कड़ों वाली सरकार, है ना। इसी तरह कोठे वाली सरकारी में है। कोठा समझते हो? समझ जाओ ना, कोठे का इतना अच्छा तारुफ नहीं होता, मगर कई कोठे वाली सरकारें भी हैं। जिस तरह एक जेलम में भी कोठा है जी, कोठे वाली सरकार। हाँ, तो कोठे का किरदार हमारे मुआशरे में क्या है बताने की जरूरत नहीं है। तो सामिन, हाँ, इनका शजरा हीरा मंडी से मिलता है। हाँ, तो कोठे वाली सरकार, इसी तरह साहिल लोधी जैसी सरकार, गांधी जैसी सरकार, ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए पत्ता क्या फेंकते हैं, वो जी कुरान ही पढ़ना है ना, थोड़ी बहुत अरबी लैंग्वेज सीख लो, लुगत सीख लो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मुफस्सिर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के कुरान मजीद पढ़ो। मैंने कहा जनाब बात पल्ले बांध लें, कुरान मजीद कोई अरबी नावल नहीं है,
कि अरबी ग्रामर पढ़ के इसका तर्जमा कर लिया जाएगा। ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह की सिफ्त है। तो जिस तरह रब की जात में करोड़वें दर्जे में भी झोल नहीं, इसी तरह उसकी सिफात में भी करोड़वें दर्जे का झोल नहीं। और ये भी बात पल्ले बांध लें, कलामुल्लाह अल्लाह की सिफ्त है, इसकी हकीकी मफाहिम व मतालिब को वही समझ सकता है, जान सकता है, जिसको अल्लाह ने अपनी जात की भी मारिफत अता फरमाई, अपनी सिफात की भी मारिफत अता फरमाई। सिर्फ अरबी लैंग्वेज, अरबी लुगत, अरबी ग्रामर से कुरान मजीद का हकीकी तर्जमा नहीं किया जा सकता। याद रखें, मैं इससे इनकारी नहीं हूं कि कुरान मजीद को सीखने के लिए अरबी ग्रामर भी जरूरी है, मगर उससे पहले कुछ और भी जरूरी है। और वो क्या है? शान उलूहियत और दरबार रिसालत का अदब एहतराम, इस्मत अंबिया का अदब और लिहाज, नासिख मनसूख आयात की पहचान और हर आयत का शान नुजूल उसका पता हो। और फिर हकीकी तर्जमा करने के लिए जो आयात में बज़ाहिर इख्तिलाफ पाया जाता है, उनमें तत्बीक, मुताबकत पैदा करने का फन, फिर अकायदे अहले सुन्नत से कामिल वाकफियत भी हो, उस पे कामिल दस्तरस भी, उबूर भी हो, और दयानतदारी से उस पर अमलदारी और निभाना भी आता हो। और फिर सहाबा व ताबिईन की जुमला तफासीर, उन सहाबा, ताबिईन, सलफ सालिहीन की तमाम तफासीर, उन पर गहरी नजर भी हो, उबूर भी हो और इक्तिसाबे फैज भी हो। तो कुरान मजीद का हकीकी तर्जमा करने के लिए सिर्फ अरबी लुगत, अरबी ग्रामर जरूरी नहीं। जिस तरह कुरान मजीद को समझने के लिए, इसका तर्जमा करने के लिए बिलाशुबा अरबी ग्रामर भी आनी चाहिए, मगर शान उलूहियत, दरबारे रिसालत का हया और अदब भी होना चाहिए, इस्मत अंबिया का अदब भी होना चाहिए, नासिख व मनसूख आयात से वाकफियत भी होनी चाहिए, हर आयत का शान नुजूल भी पता होना चाहिए, और आयात में बज़ाहिर जो इख्तिलाफात है उसमें तत्बीक का फन भी आना चाहिए, और फिर अकायदे आले सुन्नत पे गहरी नजर भी हो, और खुद भी दयानतदार, अमानतदार सुन्नी भी हो, और अपने अकायद को बरतने वाला भी हो। और सहाबा से लेके ताबीन, तब ताबीन, सलफ सालिहीन की जुमला 1400 सालों पे मुहित तमाम तफासीर, उन पर गहरी नजर भी हो, अबूर भी हो, इक्तिसाबे फैज भी हो। भाई एक तफसीर डायरेक्ट मुस्तफा से पढ़ने वाले हजरत इब्ने अब्बास ने भी की है, और दूसरी तफसीर कोठे में बैठने वाले मोटिवेशनल स्पीकर ने 2024 में की है। तो 2024 का मोटिवेशनल स्पीकर, उसकी कुरान की तफसीर वही मोतबर होगी जो डायरेक्ट मुस्तफा की बारगाह में बैठ के पढ़ने वालों के साथ मैच करेगी। बात पल्ले पड़ी है। और नमूने के तौर पे अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, उनके भी तर्जमे पढ़ लो, आला हजरत का भी तर्जमा पढ़ लो। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन फयस्खरून मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम इन्न कैदी मतीन। इन तमाम तराजिम को पढ़ो, फिर देखो शान उलूहियत का लिहाज और अदब किसने रखा। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीनन लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक पढ़ो, वस्तग़फिर लिज़म्बिक वलिल मुमिनीना वल मुमिनात पढ़ो, ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा पढ़ो। फिर देखो कि मुस्तफ़ा का अदब और एहतराम, हुजूर का दामन मोहब्बत और एहतराम पकड़ के किसने कुरान मजीद की खैरात दरबार रिसालत से ली है और किसने मगरिब से ली है। बिबद्र मान तुम अज़िल्ला का तर्जमा देखो, किसने सहाबा पे मुंह मारा है और किसने सिद्दीक़ अकबर के दर की खैरात लेके बिबद्र मान तुम अज़िल्ला का तर्जमा किया है। तन्हा बर्रे सगीर में एक ही नजर आता है जिसने शान उलू
उलूहियत का भी ख्याल रखा, दरबार रिसालत का भी ख्याल रखा, सहाबा और अहले बैत का अदब भी कायम रखा, औलिया की अजमत और वकार को भी कायम रखा, अकायदे अहले सुन्नत का अदब और लिहाज भी रखा। तफसीर इब्ने अब्बास से लेके आखिरी तफसीर तक सब तफासीर को सहाबा और ताबईन सलफ सालिहीन की तमाम जुमला तफासीर को सामने रख के जिसने हमें एक जनाबे वाला एक निचोड़ निकाल के दिया तमाम तफासीर का हासिल, वो जो निकाल के दिया उसको कहते हैं अहमद रजा। इसलिए हम कहते हैं उसने जो लिख दिया है सनद है वो दीन में। समझ नहीं है? उसने जो लिख दिया है सनद है वो दीन में। आहले कलम की आबरू नुक्ता रजा, जलवे नूर है कि सिरापा रजा का है, तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा वादी रजा की को हमारा रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका, बोलो बोलो, जिस समत देखिए वो, उसने जो लिख दिया है सनद है वो दीन में। सुभान अल्लाह। आले कलम किया बरो नुक्ता रजा का है, आले कलम किया बरो नुक्ता रजा का है, समत देखिए वो इलाका, अच्छा के समत देखिए वो इलाका रजा। औरों ने भी लिखा है बहुत दीन पर, मगर जो कुछ है इस सदी में वो रजा, जो कुछ है इस सदी में, जो कुछ है दो सदी में वो तन्हा रजा। दस्तार आ रही है जमीन पर जो सर उठे, दस्तार आ रही है जमीन पर जो सर उठे, कितना बुलंद आज भी फरेरा रजा का है, जिस समत देखिए इलाका, जो कुछ है दो सदी में वो तन्हा। 106वां उर्स आला हजरत का सदी गुजर गई, तब भी तोती आला हजरत का बोलता था। आज भी हक की पहचान आला हजरत ही है, जो कुछ है दो सदी में वो तन्हा रजा का है, जो कुछ है दो सदी में वो तन्हा रजा का, जिस समत देखिए वो इलाका। दरिया फसाहतों के रमा शायरी में है, ये साल मुमतने है कि लहजा रजा का है। ला ला ला, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। इस दौर पुरफितन में, इस दौर पुरफितन में नजर खुश अकीदगी
सरकार का करम है, वसीला रजा का है। सरकार का करम है, वसीला सरकार का करम है, 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 वसीला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। बतौर चैलेंज कहता हूं, जिस काले पीले को शक हो, मैंने कहा एक तवज्जो कर रहे, कतबा बना ले, नाम लिख ले उनके जो हर सुन्नी की आंख का तारा है, हर सुन्नी की आंख की ठंडक है, हर सुन्नी का सर का ताज है। नाम लिख किबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का, नाम लिख शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुद्दस देलवी का, नाम लिख फजल खैराबादी का, नाम लिख जनाबे वाला हजरत सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह का, नाम लिख इमाम अहमद रजा का, और दुनिया के आखिरी कोने में निकल जा जो अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाला हो। बर्रे सगीर पाको हिंद का जो सुन्नी दुनिया के जिस कोने में रहता हो, उसके सामने ये नाम रख, कहा ये सारे हमारी आंखों उतारे हैं, मगर इनमें कौन है जो तेरी सुन्नियत के लिए तारुफ है? एक ही नाम आएगा जिसको कहते हैं रजा। ओए अहमद रजा, हर एक को समझ नहीं आएगा। अहमद रजा का पूछना है ना, बोनों से न पूछ, किसी साहिब दस्तार से पूछ जाके शरकपुर शरीफ हजरत शेर रब्बानी से, उस साहिब दस्तार से पूछ, अल्लाह के वली। वो फरमाते मैंने ख्वाब में गौस पाक का दीदार किया, तो मैंने पूछा ए हुजूर गौसुल आजम सरकार पाक, इस वक्त आपका नायब कौन है? और याद रखें जिसको गौस पाक अपना नायब कहें वो वक्त का गौस होगा। तो गौस पाक ने झट से फरमाया इस वक्त मेरा नायब बरेली के अंदर है जिसका नाम अहमद रजा है। शेर रब्बानी फरमाते मैंने रखते सफर बांधा, बरेली पहुंचा, पहली नजर आला हजरत के चेहरे पे बड़ी, दिल ने कहा यही गौस पाक का नायब है। मैंने कहा किसी साहिब दस्तार से पूछ, जा गोरड़ा शहीद बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे। आज भी मलक महबूब रसूल कादरी जिंदा है, जिसने खुद इंटरव्यू किया था मुफ्ती फैज अहमद फैज साहब से। उनसे पूछा गया हजरत वो औकाफ वाला मामला क्या था? तो हजरत फैज अहमद फैज जिन्होंने मेरे मुनीर लिखी, वो कहते हैं मैं हजरत किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर था, तो औकाफ के कुछ लोग आ गए कवाइफ जमा करने के लिए। गोरडा शरीफ की जमीन कितनी है, लंगर कितना चलता है, कितने मुरीद हैं, अकायद क्या है, नजरियात क्या है, ये सारा जनाबे वाला वो कवाइफ जमा करने लगे। जब एक जनाबे वाला ऐसा वो पोर्शन आया, एक ऐसा जनाबे वाला वो खाना आया, उसमें लिखा हुआ था मसलक कौन सा है। तो औकाफ वालों ने पूछा आपका मसलक कौन सा है? तो हजरत किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा कर दिया, मुफ्ती साहब आप फरमाए हमारा कौन सा मसलक है? कहा हम गोरड़वी होते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ जो कवाइफ दिए गए उसमें गोरड़वी नहीं लिखा हुआ। तो जो करना, उसमें दो ही चीजें लिखी हुई है, या देवबंदी लिखा हुआ है या बरेलवी लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब ने कहा हम गोरड़वी हैं। दूसरी मर्तबा कहा तो किबला बाबूजी ने फरमाया ए मैं बतौर चैलेंज पे कहना जी, इसको चैलेंज करके देखो। इंटरव्यू करने वाला बंदा आज भी जिंदा है बाबूजी से, मुफ्ती साहब से। तो किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुफ्ती चुप कर, असा कोई हिजड़ियां लिखो असा बरेलवी है। वाह भाई वाह, ये रजा के लेने की मार है। तो जो है कोई नहीं, पूछना है अहमद रजा को, पूछना है किबला आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जा पूछ।
खोल फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द, अद-दलाइलुल काहिरा अला कफरतिन नियाशिरा, जो सुलह कुल्लियत की धज्जियां उड़ाई मेरे आला हजरत ने, बद मजहबों के बखिए उधेड़ के रख दिए मेरे अहमद रजा ने। दलाइल के अंबार है जो खत्म होने में नहीं आता। अब आला हजरत ने इस अपने फतवे में ताईदात, तस्दीकात उलमाए रब्बानियीन बर्र सगीर पाक व हिंद के और पंजाब में उस वक्त मारूफ तरीन 3 उलमा थे, उनमें सर फरिश्त हजरत क़िबले आलम पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह थे। आला हजरत ने पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को भी अपना ये फतवा भेजा। अब खोल फतावा रज़विया शरीफ, फतावा रज़विया शरीफ में इसी फतवे की ताईद में 79 उलमाए रब्बानियीन जो चुनिंदा उलमाए रब्बानियीन थे आले सुन्नत के, उन्होंने आला हजरत के फतवे की ताईद की। 77वें नंबर पे आला हजरत के फतवे की जिसने ताईद की उसको कहते हैं मेहर अली शाह। जा अरब के उलमा से पूछ, आज भी आला हजरत का फैजान अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अरबों में जाओ तो जद्दुल मुमतार 7 जिल्दों में, जिसका उर्दू तर्जमा नहीं हुआ, तखरीज नहीं हुई, 7 जिल्दों में आज भी सबकन पढ़ाई जा रही है जद्दुल मुमतार। इधर है फतावा रज़विया शरीफ, इब्तदान ये भी 7 जिल्दों में थी, फतावा रज़विया शरीफ भी 7 जिल्दों में थी और हर जिल्द सफा 1600-1400 सफात से ज्यादा थी। फिर जब तर्जमा और तखरीज की गई, तस्हील तो हुई नहीं ना। आज 2024 का आज का फाजिल, उसके भी 10 तरस में फतावा रज़विया शरीफ नहीं है। जी हाँ, इसकी मजीद तखरीज तस्हील की जाए पता नहीं कहां पहुंचेगा। फिर मैं तो इस पे हैरान होता हूं कि भाई पूरे फतावा रज़विया शरीफ में 209 रसाइल हैं आला हजरत के। आला हजरत ने तो 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, वो भी जमा करो, उनकी तखरीज करो, उनकी तस्हील करो। तो मैं कहता हूं जरा इसको अंदाजा लगा कहां पहुंचेगा मामला। फतावा रज़विया शरीफ की पहली जिल्द खोल ना, सिफ़तुस सफ़वा खोल, सफ़ा 85। आला हजरत ने अरबी के अंदर फतावा रज़विया शरीफ का तारुफ पेश किया। वहां पे आला हजरत ने बड़े बड़े जनाबे वाला बड़े बड़े इंकिशाफात किए। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम दिल दहल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं मुझे अफसोस ये है, ये आपके हाथ में जो फतावा रज़विया शरीफ है ना 33 जिल्दों में, तवज्जो करना। आला हजरत फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा हुजूर की जिंदगी में, इमामुल मुतकल्लिमीन की जिंदगी में जो 12 साल फतवे दिए, मुझे दुख अफसोस है कि अहमद रजा उनको जमा नहीं कर सका। वो फतावा रज़विया शरीफ में नहीं है, उनको जमा करो। फिर आला हज़रत फरमाते हैं हर सवाल 10 से ज्यादा मर्तबा पूछा गया, 10 से ज्यादा मर्तबा हर सवाल का जवाब दिया गया, मगर उसको फतावा रज़विया शरीफ में एक ही दफा लिखा गया। उनको भी जमा करो। मामला कहां पहुंचता है? आला हजरत पे तो खुदा की कसम आधा काम भी नहीं। खुद आला हजरत ने इसी सिफतुल किताब में फरमाया फतावा रज़विया शरीफ में आधा या आधे से कुछ जायद काम आपको मिल रहा है। ये है आला हजरत का एहसान। ऐसे ही नहीं अरब के उलमा फिदा हो गए हैं। यहां से खलील अहमद बेट भी बिस्तरा उठा के गया, चंद जनाबे वाला वज़रा को भी साथ ले गया। शरीफ मक्का को जाके कहा हिंदुस्तान से एक मौलवी आया है अहमद रजा, इस दफा हज पे आया है, शिरकी अकीदे रखता है, उसको बुलाएं, उसके कान खींचे। इमाम अहमद रजा को शरीफ मक्का ने बुलाया। उसने कहा अहमद रजा सुना है आपके अकीदा अकायद शिरकिया हैं। कहा कौन से? कहा आप हुजूर के इल्म गैब को मानते हैं? कहा मानता हूं। कहा दलाइल है? कहा देता हूं। कहा दीजिए लेकिन तहरीर करके दीजिए। इमाम अहमद रजा ने फरमाया तहरीर करके देने हैं तो बताइए, उर्दू में लिखूं या अरबी में लिखूं? कहा अरबी में लिखे तो हमारे लिए भी सहूलत होगी। आला हजरत ने अपने दोनों शहजादों को, हुज्जतुल इस्लाम को और मुफ्ती आजम हिंद को दाएं बाएं बिठा के 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया लिखी। और जब ये शरीफ मक्का के दरबार में पढ़ी गई तो शरीफ मक्का ने कहा अल्लाह युती व हाउला यमनऊन, अल्लाह मुस्तफा को इल्म गैब अता करता है और ये बकवास करते हैं, ये इनकार करते हैं। वहां से निकले दाल न गली। अब गवर्नर मक्का का पीछा किया, वो असर की नमाज के बाद तवाफ करता था, ये सारे बिस्तरे उठा के उसके गिर्द हो गए। कहा ये मामला है 13 शुयूखुल हदीस मुफ्ती मक्का वो इमाम अहमद रजा के हाथ पे बैत कर चुके हैं, खबर लीजिए गुमराह कर रहा है। उसने कहा 13 हमारे शुयूखुल हदीस अहमद रजा के हाथ पे बैत कर चुके? कहा जी। फरमाया अब गवर्नर मक्का ने पता क्या कहा? हाय हाय
या खबीस इब्न खबीसिन या कल्ब इब्न कल्बिन इज़ा कान हाउलाए माहू। समझ कोई नहीं आई। एक के या कल्ब इब्न कल्बिन या कल्ब इब्न कल्बिन, एक कुत्ते दे पुत्र। समझ नहीं आई है। ये गवर्नर मक्का ने कहा या खबीस इब्न खबीस ने, खबीस खबीस के पुत्रों। वो इधर आके इतने उलमा जब उसकी बैत कर चुके, वो फसाद करेगा या इस्लाह करेगा? वो युफ्सिद अम युस्लिह, वो फसाद करेगा या लोगों की इस्लाह करेगा? अल्लाह अकबर। फिर तो जनाबे वाला एक सिलसिला चल निकला। फिर आप जानते हैं करेंसी नोट का मामला आया। जनाब पूरा हिजाज मुकद्दस उलमा इकट्ठे हुए, कोई जुजिया नहीं मिल रहा। कहा इस मसले को भी हिंदी आलिम इमाम अहमद रजा ही हल करेगा। इस्तिफ्ता भेजा गया। आला हज़रत ने 200 सफ़हात पे मुश्तमिल किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकाम किरतास व दराहिम ये लिख के भेजी। आला हज़रत फरमाते हैं फिर मैं वहां गया ना, तो मुफ्ती मक्का उस्ताजुल असातिज़ा हजरत जमाल मिल्लत वद्दीन हजरत जमाल बिन अब्दुल्ला बिन उमर मक्की मुफ्ती मक्का, बुजुर्ग आलिम दीन, 80 साल से जायद उम्र है। वो हरम शरीफ के कुतुब खाने में बैठ के ना मेरी किफ़लुल फ़क़ील फ़ाहिम पढ़ रहे हैं। तो जब इस फतुल कदीर का ये जुजिया पड़ा ना कि कोई शख्स अपना सादा कागज 1 रुपए के 1000 रुपए के एवज भी बेच दे तो जायज़ मकरूह नहीं है, तो वो उछल पड़े। कहा सारी जिंदगी फतुल कदीर पढ़ी पढ़ाई है, आज तक ये जुजिया हमारे नजर से नहीं गुजरा। कहा वाह अहमद रजा, क्या इल्मी मकाम अल्लाह ने तुझे दी है। आला हज़रत फरमाते मैं उस वक्त नौजवान था, मैं पास खड़ा देख रहा था। तो जब वो मुफ्ती साहब उठे ना, तो मेरे चेहरे को देख के कहते हैं लगता है आप भी अजमी हैं। कहा हुजूर हाँ मैं अजमी हूँ। कहा अहमद रजा को जानते हो? अर्ज किया फकीर को ही अहमद रजा कहते हैं। समझ नहीं आई? अल्लाह, मैं तो खुदा की कसम फतवा रज़ियशी 19वीं जिल्द पढ़ रहा था, उसमें एक रिसाला है किताबुल मुनावत दुरर लिअहमद मनी आर्डर। इस पर रशीदा मंगोई ने ऐसी छोड़ी है शुरली, उस पे फिर अब्दुस समी रायपुरी ने आला हजरत को इस्तिफ्ता भेजा। अगर आप 19वीं जिल्द किताबुल मुनावत दुरर खोले ना, तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि आला हजरत बरेली शरीफ में नहीं है, एक सियाहती मकाम पे हकीमों ने कहा वहां जाएं, आपको ये मसला है। तो वहां उसकी इब्तिदा में लिखा हुआ कि फकीर के पास किताबें नहीं है। फकीर एक सियाहती मकाम पे मौजूद है, लेकिन जवाब हाजिर है। तो मैं हैरान होता हूँ, 130 किताबों के हवाले मैंने खुद गिने, आला हजरत ने उसमें दिए 130 किताबों के हवाले, 49 सफ़हात पे रिसाला, और वो भी नामुकम्मल है। अद-दौलतुल मक्किया लिखी, किताबें पास नहीं है। इसको कहते हैं अहमद रजा। समझिए कोई नहीं है। अल्लाह, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में। मुझे अब किबला मुफ्ती साहब ने 3 मौजूआत मेरे जिम्मे लगाए हैं। अब मैं टाइम को देखता हूँ, परेशानी होती है। जरा तवज्जो करना, मैं जानबूझ के तरन्नुम इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैं कुछ पढ़ के जाना चाहता हूँ जो मुफ्ती साहब ने फरमाया। सबसे पहले जो मुफ्ती साहब ने मुझे हुक्म दिया, तो आला हजरत ने जगह जगह फतवा रज़िया शरीफ में सुलह कुल्लियत को रगड़ा दिया, मगर इस पे आला हजरत का एक जानदार मकाला और शानदार किताब जो फतवा रज़िया शरीफ की 15वीं जिल्द में किताब उस-सीयर के अंदर 3रे नंबर पे मौजूद है, अद-दलाइलुल काहिरा अलल कफरत नियाशिरा। इस पे मैंने 2 घंटे लाहौर में इस एक रिसाले पे मैंने खिताब किया हुआ, वो नेट पे मौजूद है। जरा तवज्जो करना। आला हजरत सबसे पहले आयत लाए, इम्मा युनसियन्नक शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तवज्जो है आपकी? अल्लाह फरमाता है जब शैतान तुम्हें भुला दे, भूल चूक से जालिम की मईयत में बैठ गए हो, तो याद आने पे जालिम के पास मत बैठो। बात पल्ले पड़ गई है? ये मैं कुरान पढ़ रहा हूं। फरमाया शैतान अगर भुला देना तो याद आने पे फौरन जालिम से जुदा हो जाओ।
अब इस जालिम से मुराद कौन है? मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह तफसीरात अहमदिया पढ़े, दाखल फीहिल काफिरु वल मुब्तदिउ वल फासिकु वल कऊदु मा कुल्लिहिम मुमतनिउन। तफसीरात अहमदिया में मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो जालिम कौन है जिसके पास बैठने से रब ने मना किया, रब ने उसको जालिम करार दिया, उससे ताल्लुकदारी, रिश्तेदारी, वफादारी, दोस्ताना नहीं रख सकते। वो जालिम कौन है? फरमाए इसमें काफिर भी दाखिल है, मुब्तदि, बिदती, बदमज़हब, बेदीन, जिसका अकीदा खराब हो वो भी जालिम, वल फासिको, फासिक जो कबीरा गुनाह में मुलव्विस हो या सगीरा गुनाह पे इसरार करने वाला हो, बदअमल, मुब्तदे, बदअकीदा, फासिक, बदअमल, फरमाइए ये तीनों जालिम हैं। काफिर भी जालिम है, मुब्तदे, बदअकीदा, बदमज़हब भी जालिम है। मसला समझना, ये कोई मैं अपनी तरफ से गप नहीं लगा रहा, ये कुरान है। वइम्मा युसियन्नक शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जालिम जिस दर्जे का भी है, चाहे मुआशी जालिम है, चाहे मुआशरती जालिम है, चाहे कबीलाई जालिम है, चाहे इलाकाई जालिम है, चाहे सियासी जालिम है, चाहे अकीदे के हवाले से जालिम है, चाहे बदअमली की वजह से जालिम है, किसी भी जालिम के साथ संगत, दोस्ती, इलाका, ताल्लुकदारी, रिश्तेदारी रखने की इजाजत नहीं, कुरान ने मना किया। और मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने उसको जनाब ऐसे समुद्र को कूजे में बंद कर दिया। फरमाया इस जालिमीन से मुराद कौन है? फरमाया काफिर भी, मुब्तदे, बदमज़हब भी और फासिक, बदअमल भी, उनके पास बैठने की इजाजत नहीं। जब पता चले जाए जालिम है फौरन अलग हो जाओ। क्यों? वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। अगर इसके बावजूद जालिम की तरफ मैलान रखा, जालिम का ताल्लुक खत्म न किया, तो फरमाया याद रखो आग का ईंधन बनोगे। आगे आला हजरत मुस्लिम शरीफ की हदीस लाए, जो मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमा के अंदर है, हदीस नंबर 16 है, बाबुन नहये अनिद दुआफा, बाबुन नहये अनिर रिवायते अनिद दुआफा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 16 है। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं। मेरे नबी ने फरमाया इय्याकुम इय्याहुम व इय्याकुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। कौन फरमा रहे हैं? फरमाया ये तेरे वो नबी फरमा रहे हैं, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, जो तेरे माँ बाप से बढ़ के तेरे लिए हरीस हैं। तुझे तकलीफ तुझे होती है, तकलीफ मुस्तफा को होती है, उनके कल्बे अक़दस पे तेरा मामला गिरा गुजरता है, वो तुझे फरमा रहे हैं कि खुद भी बद मजहब से दूर हो जा, उनको भी अपने से दूर कर दे। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि बद मजहब की संगत, दोस्ती, ये सुल्ह कुल्लियत का नासूर तुझे गुमराह न कर दे, तुझे फितने में न डाल दे। तो ये मेरे मुस्तफा का फरमान है, हमें क्यों दोष देते हो? बात पल्ले पड़ी। इससे अगली हदीस आला हजरत लाए, जो इब्ने माजा की सफ़ह जनाबे वाला हदीस नंबर 96 है और इब्ने हिब्बान की दूसरी जल्द में सही हदीस है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया बद मजहब इन मरिदू फला तऊदूहुम। फरमाया बद मजहब, बद अकीदा अगर बीमार हो जाए उसकी बीमार पुरसी नहीं करनी। बीमार हो जाए तो बीमार पुरसी। व इन मातू फला तशहदूहुम, मर जाए उसकी मैयत को देखने भी नहीं जाना। वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माअहुम, बाद में है। इम्मातू फला तशहदूहुम पहले है। उस थां ते नहीं जाना, उस घर नहीं जाना, उस डेरे ते बैठक ते नहीं जाना जिथे बद मजहब दी मैयत पई हुई है। समझ नहीं आई है जी? हम साथ तो जा रहे हैं, चलो जनाजा नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा तू साथ जा रहे? मुस्तफा ने फरमाया साथ जाना तो दूर की बात है, जहां मैयत पड़ी है वहां खड़ा भी नहीं हो सकता।
वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम, न उनका जनाजा पढ़ सकते हो न उनके साथ खड़े होके नमाज पढ़ सकते हो। वला तुजालिसूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम, उनके साथ मजलिस नहीं कर सकते, उनके साथ खा नहीं सकते, उनके साथ पी नहीं सकते, उनके साथ रिश्ता नहीं कर सकते। इससे अगला हवाला आला हजरत ला तवज्जो करना, अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज पढ़ते हैं तो एक मेहमान आपके साथ नमाज पढ़ता है, बज़ाहिर कलमा भी पढ़ता है, मुसलमान है, नमाज फारूक आजम के पीछे पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद फारूक आजम ने फरमाया मेहमान है जी, किबला मेहमान हूँ। फरमाया आ जाए आपको खाना पेश करें। फारूक आजम मेहमान को घर ले गए, दस्तरखान बिछाया गया, खाना लगाया गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उससे कोई बदमज़हबी का जुमला निकल गया। मेरे फारूक आजम ने फरमाया इसको पकड़ के बाहर दफा कर दो और दस्तरखान उठा लो। समझ नहीं आई है? हुण काले वाली सरकार नाल इफ्तारियां भी करे, काल के आले सुन्नत साथ इफ्तारियां भी करे, साथ जनाबे वाला सहरियां भी करे, फिर लोगों को भाषण देते हो। मुनाफिको, फारूक आजम ने एक बदअकीदगी का जुमला बोलने वाले के सामने से खाना उठा लिया, दस्तरखान लपेट लिया, उठा के घर से निकाल दिया। समझ कोई नहीं आई? तुमसे बड़ा मुनाफिक कौन है? इधर लिफाफा लेने के लिए लोगों को बदमज़हबों से नफरत करिए, बदमज़हबों से दूर रहिए। और रमजान शरीफ आए उन्ना मामिया चाचा नाल बह के तुसे इफ्तारियां ते सहरियां करो, बगैर त्यो तो भाषण। मुस्तफा ने फरमाया उनके साथ खाना नहीं पीना नहीं, या तो कहो बदमज़हब नहीं, बदअकीदा नहीं, अगर हैं तो फिर ये क्या है? ये दो नंबरी क्यों है? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुफस्सिरे कुरान है, जिन्होंने डायरेक्ट मेरे नबी से कुरान पढ़ा, उन्होंने दीन नहीं समझा। उनको एक शख्स ने आके कहा हजरत फलां बंदा आपको सलाम दे रहा था, और मैं खबरदार उसके सलाम का जवाब मैं नहीं दे रहा, न उसको मेरा जाके सलाम कहना, क्योंकि वो बदमज़हब है। तुसा लो जफियां, तुसा पढ़ो उन्हां दे पिछे नमाज़ां, तो फिर आखो जी मुफ्ती आजम पाकिस्तान। मैं क्या ना ना ये दो नंबरी नहीं चलनी। कोई मुफ्ती आजम होवे ते भावे मुफ्ती आला होवे, भावे मुनाज़रे आजम होवे, भावे मुनाज़रे आला होवे, याद रखो आला हजरत की तलवार दोनों तरफ बराबर चलती है। हमसे मुनाफिकत की तवक्को मत रखना। कोई नासबियत को सर पे चढ़ा रहा है, कोई राफसियत को सर पे चढ़ा रहा है, कोई उनको पाल रहा है, कोई उनको पाल रहा है, कोई उनके अकीदे को थापड़ा लगा रहा है, कोई उनके अकीदे को थापड़ा रहा है। आला हजरत के मिशन पे रहो। ये कहना बहुत आसान है कि किसी को 10% आला हजरत चाहिए, किसी को 20% आला हजरत चाहिए, किसी को 50% आला हजरत चाहिए, हमें 100% मतलूब है। मैंने कहा झूठ बोलते हो, नमाजें तुम उनके पीछे पढ़ते हो, दीनी अलकाबात तुम उनको देते हो, उनके मजलिसों को तुम रौनक बख्शते हो, फिर हमें कहते हो 100%। ओए हमें 100% मतलूब है आला का मुफ्ती हो, अगर वो अकीदे से फिसले, कोई पिंडी से मुफ्ती हो वो अकीदे से फिसले, हम तुम्हें पाँव की ठोकर से, हम आला हजरत वाले हैं, बेईमानी नहीं होगी। ताल्लुकदारियां मत पालो, मुनाफिकत छोड़ दो, या आला हजरत का नाम लेना छोड़ दो, या दो नंबरी करना छोड़ दो। ये मैं यहाँ सिर्फ बयान नहीं कर रहा, मैंने कराची जाके भी बयान किया, सामने भी कहा है, न यकीन है सामने बिठाओ फिर भी कहूंगा। तवज्जो, मैं चैलेंज कहता हूँ, मुझे सामने बिठाओ, न कहूं मेरा बाप ही नहीं है। क्यों? असा आला हजरत दा दामन पकड़िया। सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आला हजरत उनका रेफरेंस लाए, इसी दलाइलुल कायरा अलल कफरत नियाशरा, यही 15वीं जिल्द। सहाबी रसूल सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला, उनको एक बदमज़हब मिल गया, उसने कहा हजरत आपसे बात करनी है, फरमाया मैंने नहीं करनी है।
उसने कहा हजरत एक कलमा सुनने, ये मेरे वाले पास देखना, कहा हजरत सिर्फ एक कलमा कहना चाहता हूं। आपने छंगलिया को यूं निकाला ना, अपनी छंगलिया के यूं जनाब नाखून पे, आधे नाखून पे हाथ रख के फरमाया वला निस्फ कलिमतिन, आधा कलमा भी ना सुनदा। तो समझ नहीं आई, इसको कहते हैं अकीदा। साथ आला हजरत ने एक और रेफरेंस लाया, फरमाया इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ताबी रसूल, उसके पास मुनाफिक आए। ये भी हवाला बड़ा मारूफ हवाला है, किताब शरीयह के अंदर इमाम आजुर्री ने भी इसको लाया, शरह उसूल इत्काद के अंदर, शरह उसूल इत्काद के अंदर इमाम लालकाई ने भी इसको लाया, सीयर व अलाम नुबला के अंदर इमाम ज़ाहबी ने भी लाया, आला हजरत भी इस पे कलाम कर रहे हैं। फरमाया मोहम्मद बिन सीरीन, इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ताबी रसूल, उनके पास दो बद मजहब आए। कहा हुजूर एक कुरान की आयत सुनानी, फरमाया नहीं सुननी तुमसे। कहा चलो एक हदीस ही पढ़ दें, कहा नहीं सुननी तुमसे। समझ कोई नहीं। आज जिसको कुरान की सीधी आयत नहीं आती वो स्कॉलर बना हुआ है, और क्या पता क्या कहता, ओ जी असा को पागल असानु दीन दी समझ, मैं आखा तो कोई अभी हम दीन की समझ, मैं आखा तो कोई नहीं संजा आंदा। इतने बड़े ना हाँ को कि ईमान खतरे में पड़ जाए। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन जैसी हस्ती, उनके सामने आयत पढ़ दी जाती क्या रही था, हदीस पढ़ जाती क्या रही था। गुलामों ने यही अर्ज के फरमाया नहीं, मुझे पता है उन्होंने आयत कुरान की पढ़नी थी, लेकिन उसका मतलब गलत लेते, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करता कि उनके गलत मतलब का वो बुतलान उनका, उसका गर्द मेरे दिल पे पड़े, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करता। बद मजहबों से कुरान सुनते हो, बद मजहबों से दर्सी हदीस सुनते हो, और कहते हो हम अक्लमंद हैं। क्या तुम इमाम मोहम्मद बिन सीरीन से भी ज्यादा अक्लमंद हो, उस मुहद्दिस वक्त से ज्यादा अक्लमंद हो, उस फकीह से ज्यादा अक्लमंद हो? उनके सामने जो उन्होंने कुरान समझा, 2024 के सारे मौलवी इकट्ठे कर लो, उनकी गर्द को नहीं पहुंच सकते। बद मजहब ने कहा एक आयत मैं नहीं सुननी, एक हदीस मैं नहीं सुननी, तो जो है कोई नहीं। अर्ज की हुजूर सुनने में क्या हर्ज है, अगर गलत पढ़ते तो इस्लाह कर दे। फरमाया वो जिस नीयत से आए थे उन्होंने पढ़ना कुरान था, मगर कुरान पढ़ के उन्होंने करनी वारदात थी। मैं इसका मुतहम्मिल ही नहीं हूं कि मेरे सामने कुरान मजीद की कोई ऐसी तफसीर की जाए, उसकी ऐसी को गलत मतलब बयान किया जाए। मेरा दिल तो उस गर्द को भी उठाने का मुतहम्मिल नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं करता कि मेरे सामने कुरान मजीद की गलत तफसीर। तफसीर रूहुल बयान पढ़ो इमाम इस्माइल हक्की की, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फी शै। इस आयत को निकालो, तफसीरुल बयान की तीसरी जिल्द। इस आयत के तहत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, हजरत अब्दुल मुबारक का नाम सुने? इमाम आजम अबू हनीफा के डायरेक्ट शागिर्द हैं, मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक दुनिया में तोती बोलता है आपका, दुनिया में तोती बोलता है आपके इल्म का, कमाल है इल्मी का, और फक्र भी इंतहा का है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ख्वाब में एक अल्लाह के वली ने पूछा, आप कब्र में गए, अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? फरमाया अल्लाह ने मुझे झिड़का और 30 साल तक बतौर सजा मुझे खड़ा रखा। मैंने अर्ज किया मालिक क्यों? फरमाया फलां बद मजहब को देख के तू मुस्कुराया क्यों था? हमें बताते हो मुफ्ती आजम है, हमें बताते हो मुनाज़िर आजम है, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से भी कोई बड़ा मुफ्ती है? माशाअल्लाह हुजूर खैरियत है। कुर्सी कोई नहीं पई कहीं शरीफ के साथ साहब तशरीफ लें भाई, इधर थोड़े बिठा, कुर्सी कुर्सी ले, कुर्सी ले हुजूर इधर तशरीफ, बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो है कोई नहीं, मोड़ा शरीफ का मुर्शिद खाना, मुरीदां दी हलाल दरिज़्क़ ए जे पीरां ते लगदा, समझ कोई नहीं आई। सच्चे सच्चे आलिम रब्बानी, बेहतरीन आलिम दीन, उच्ची आको सुभान अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं कोई ऐसा साईं आलिया, वैसे गलियां भी रखी हुई हैं साईं आलिया,
पूछिए कोई बात। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ओए 2024 के गद्दी नशीन उनकी बात कर रहा हूं, 2 नंबर, वगरना ये 1 नंबर तो आ गए। उनसे पूछना चाहता हूं क्यों इतराते हो? मेरे अब्बा हुजूर बड़े पहुंचे हुए थे, मेरे दादा हुजूर पहुंचे हुए थे, आज यही ब्लैकमेलिंग हो रही है। वो कब्जा माफिया, लैंड माफिया, मैंने कहा पीर माफिया, ये भी एक माफिया है जो ब्लैकमेलिंग करता है दादा का नाम लेके, परदादा का नाम लेके। बाऊ सुल्तान ने 300 साल पहले रूही शरीफ में लिखा था कि आज के गद्दी नशीन ये इस्तिग़फार फरोश है, माँ बाप की हड्डियां बेच के खाते हैं, खुद में सलाहियत नहीं है। जरा तवज्जो करो गद्दी नशीनों, हर तरह के ब्लंडर करते हो, फिर कहते हो मेरा दादा पहुंचा हुआ था, मेरा परदादा पहुंचा हुआ था। मैंने कहा तेरे दादे से ज्यादा पहुंचा हुआ था अब्दुल्ला इब्न मुबारक। बाप दादा का नाम लेके ब्लैकमेल न करो। जाहिल गद्दी नशीन आ जाता है, मेरे दादा हुजूर मैं कहा तेरे दादे दी जुतियां साढ़े सिर दा ताज, तू अपनी गल कर। दादे का नाम लेके प्रोटोकॉल दादे वाला लेना चाहता है, दादे वाला प्रोटोकॉल तब मिलेगा जब काम दादे वाले करोगे। मैं पीना ना मुखालिफ ना, मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिब निस्बत साहिब सिलसिला, मैं बरेली शरीफ तो खिलाफत है, समझिए कोई नहीं है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, अल्लाह खुदा की कसम मुझे एक हवाला याद आ गया, पढ़ दूं? सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़वी शरीफ की 23वीं जिल्द सफ़ा 692, काठियावाड़ पोरबंदर में एक मदरसा लड़कियों का कायम हुआ। आला हजरत को इफ्तिताह भेजा गया। हजरत हम यहाँ जदीद तालीम भी रखना चाहते हैं गुजराती जुबान में, तो गुजराती जुबान सिखाने के लिए बच्चियों को हम एक हिंदू टीचर को हायर करना चाहते हैं, तो क्या रख लें? आला हजरत ने फरमाया सबसे पहली बात तो ये है कि जिमिया काफरा जो सल्तनत इस्लाम में मुतीउल इस्लाम बन के रहे ना, वो जिमिया काफरा है। हरबी काफिर का हुक्म और है, पर मैं जिमिया काफरा जो है ना, उसका भी मुसलमान औरत से उसी तरह पर्दा है जिस तरह मुसलमान औरत का मुसलमान मर्द से पर्दा है। एक तो ये वजह। दूसरा फरमाया बद मजहब की सोहबत अपना रंग दिखाती है। बच्चे कच्चे हैं, फरमाया यहां पक्कों का हाल ये है कि इमरान बिन हित्तान रिकाशी दौरे ताबईन का मुहद्दिस था इमरान रिकाशी। उसने एक खारजी मजहब औरत से शादी की, या हजरत लिख रहे हैं। उसने कहा मैं इसको सुन्नी कर लूंगा, और मैं उस बद मजहब औरत का इतनी गंदी सोबत का असर पड़ा कि वो खुद खारजी हो गया। क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजाते मेरिया का मलफूज नंबर 156 ही पढ़ लो। क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन और काफिर की जंग उसमें जरूर नुकसान होता है, लेकिन जान जाएगी ना मुसलमान की तो शहादत का रुतबा पाएगा। सौदा नफे का है। फरमाया इसकी जान चली गई कुफ्र से लड़ते लड़ते, शहादत का मर्तबा पा गया, मर्तबा शहादत का पा गया, जान चली गई मर्तबा शहादत का पा गया, नफे का सौदा कमा गया। फरमाया इससे भी बड़ा नुकसान बद मजहब की तकरीर सुनना, बद मजहब की तहरीर पढ़ना, फरमाया वो तेरा ईमान बर्बाद कर दे। चलो यहीं इसको छोड़ के भाई दूसरी तरफ जाते हैं। तो हुण आला हजरत मैं दूजा रिसाले शुरू करने लगा। तो सन न बोलियो तो फिर चलो तो सही भाई, एक बार तो मुफ्ती साहब की गल मान लिया तो मैं मनन वाली मिट्टी मेरी है कोई ना। ये वो है दलाइलुल काहिरा अलल कफरत अन्नाशरा 15वीं जिल्द में। इतना तगड़ा फतवा आला हजरत के हवाले देखिए। अब इन हवाला जात इस आला हजरत के फतवे की तायीद तस्दीक की 79 उलमा ने, और वो तमाम तस्दीकात 15वीं जिल्द के सफ़े 104 से लेकर 140 तक मौजूद हैं। 77वें नंबर पे आला हजरत के इस तगड़े फतवे सुलह कुल्लियत का कबाड़ा निकाल दिया आला हजरत ने। जिस हस्ती ने इस फतवे की तायीद की उसको कहते हैं मेर अली शाह। और क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुजद्दिद आलम रब्बानी अल्लाह का वली, मेरे गौस पाक का नाम और आजी और इंकिसारी
नहीं देखिए। फरमाते हैं ताईद मैं कर रहा हूं अहमद रजा के इस फतवे की, 4 सतरें लिख भी दी। फरमाया चूंकि फकीर मुफ्ती नहीं है इसलिए पास मोर नहीं रखता, वगरना मोर भी लगा देता। किबले आलम पीर मेर अली शाह जैसी हस्तियां आला हजरत की ताईद करें। आजकल लौंडा लपाड़ा के आला हजरत को हुज्जत है, इसका मतलब ये बनता है कि पीर मेर अली शाह को हुज्जत है, शेख मुहक्किक को हुज्जत है, दाता साहब को हुज्जत है, इमाम रब्बानी को हुज्जत है। इसका मतलब ये बनता है क्योंकि जिसने आला हजरत को पढ़ा है उसको पता है आला हजरत उसी सफ में खड़े हैं, जिस सफ में मुजद्दिद अल्फिसानी खड़े हैं, जिस सफ में शेख मुहक्किक खड़े हैं, जिस सफ में फैज़ल खैराबादी खड़े हैं, जिस सफ में दाता अली अजमेरी खड़े हैं, और इनके आगे गौस पाक खड़े हैं। समझ आइए कोई? अल्लाह अकबर। तो बद मज़हब, और चूंकि हजरत ने मुझे 3 आर्डर किए थे, अब दूसरा आर्डर मैं पूरा करने लगा हूं तफजील शेखैन के हवाले से। तो तफजील शेखैन का इनकार करने वाला भी बद मज़हब है। क्या है? क्या है? ऊंचा क्या है? चाहे सैयद है चाहे गैर सैयद है, चाहे आलिम है चाहे गैर आलिम है, नात खान है, नकीब है, पीर है। आला हजरत फतह रज़विया शरीफ 6ठी जिल्द सफ़ा 626 फरमाया तफसीली बद मज़हब बेदीन है, न उसकी बैत हो सकती है, न उसकी इमामत जायज़ है, उसकी इमामत हराम है, उससे पीछे पड़ी गई नमाज़ें वाजिबुल इयादा है, लौटावना वाजिब है। माशाअल्लाह समझ नहीं आई है, बद मज़हब है। कौन है? बद मज़हब है। और बद मज़हब क्या है? व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। उस जी वइम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। वइम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और मुल्ला जीवन क्या लिखते हैं तफसीरात अहमदिया में? दाखल फीहिल काफिरो वल मुब्तदिउ वल फासिको वल कऊद मा कुल्लिहिम मुमतनिउन। और मैं इसमें काफिर भी जालिम है, मुब्तदे पद मजहब बिदती तफजीली खारजी नासबी तफजीली तफसीकी सब इसमें शामिल हैं। किसी के पास बैठने की इजाजत नहीं है। जहां तक बात है तफजील शेखैन के हवाले से, अब के मुफ्ती साहब ने यह भी ऑर्डर किया है, अब इस पे कम अज कम मुझे आप आधा घंटा देंगे, उसके बाद 1 घंटा मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, क्योंकि मैं जुगाड़ लगाने वाला खतीब हूं। इत्थे टप उथे टप उथे टप 3 4 प्रोग्राम ना। मुझे 25 साल हो गए, 24 घंटे में सिर्फ 1 प्रोग्राम 8 टिका के। आइए जरा जनाब वाला आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाही हजरत, क्योंकि फिक्र रजा का अंतरंस है। आपने मतलउल कमरैन फी इबानत सबक़तिल उमरैन तफजील शेखैन पे एक शाहकार आला हजरत का ये अलग किताब है। अज़्ज़ुलालुल क़ामिन बार सबक़तल का 28वीं जिल्द के फतावा रज़विया शरीफ के आखिर में 182 सफ़हात में मुश्तमिल अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर पे एक ऐसा मकाला कि आला हज़रत इसकी इब्तिदा में लिखते हैं, इसको लिखने से पहले मैंने इस्तिखारा किया, उधर से जवाब आया, तब मैंने लिखा, उधर से भी इशारा यही मिला, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक़ अकबर। फिर गायत ताकीक फी इमामत अली व सिद्दीक़ में भी कुछ हवाले दिए। अब ये 3 रसाइल, इनको जनाब सारा पढ़ना बड़ा औखा है, मैं तीनों का निचोड़ बयान कर दूं।
और इन तीनों रसाइल का निचोड़ फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आल वल सहाब सफ़ा 371 आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन मौलाल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर आपकी अफजलियत मुतलका पर शहादत नातका है। उलमा तवज्जो करेंगे, फरमाया सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत मुतलका पर शहादत नातका है। वो शहादत नातका क्या है? इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में अल्लाह के नजदीक अकरम अशरफ अफजल वो जो अतका। अब आला फरमाते हैं कि ये अतका कहीं और भी है, कहा सूरतुल लैल में है। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यर्दा। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यर्दा। ये सूरतुल लैल है, आयत नंबर 18 है, अल्लाह का कुरान है। मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, जरा इस मकाम पे देखो, अल्लाह फरमाता है वो दोज़ख से बहुत दूर रखा जाएगा। कौन है? जो अतका है। पर मैं उसकी निशानी क्या है? अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का, वो है जो अपना माल देता है कि पाक पाक हो जाए। अब आला हजरत फरमाते हैं, आले सुन्नत कहते हैं माल देने वाला अबू बकर है। आले तशय्युअ का नुक्ता नजर है, माल देने वाला मौला अली है। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं हम्द है बारी ताला के लिए जिसने किसी तलबीस व तदलीस और हक को बातिल की आमेजिश व आवेजिश की जगह न छोड़ी और अतका के साथ उस वस्फ़े हमीद की तायीन कर दी जो वस्फ़े हमीद सिवाय सिद्दीक़ अकबर के किसी में पाया ही नहीं जाता। सैयद आला के जुमले सुनना। फरमाया हम्द है बारी ताला के लिए जिसने किसी की तलबीस व तदलीस और हक को बातिल की आमेजिश व आवेजिश की मेरे रब ने जगह न छोड़ी। और अतका से मुराद कौन है? अतका कौन है? फरमाया एक ही है। और अतका के साथ अल्लाह ने उस वस्फ़े हमीद की तायीन कर दी, मुतय्यन कर दिया। ऐसे वस्फ़ का तय्युन किया अल्लाह ने अतका के साथ जो इस धरती पे सिवाय सिद्दीक़ अकबर के किसी और में नहीं पाया जाता। फरमाया वो वस्फ़े हमीद क्या है? फरमाया वो ये है वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। अतका वो है जिस पर किसी का एहसान नहीं कि उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए माल खर्च कर रहा हो। फरमाया ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च कर रहा है। फरमाया इससे मुराद कौन है? फरमाया वो वही है जिसके मुतल्लिक मुस्तफ़ा ने फरमाया कि सबके एहसानों के बदले चुका दिए सिवाय सिद्दीक़ के। जितना सिद्दीक़ अकबर के माल ने मुझे नफा दिया किसी और के माल ने नफा नहीं दिया। तवज्जो करना। आला फरमाते हैं आले सुन्नत के नजदीक मौला अली इसलिए नहीं हो सकते कि मौला अली पर मुस्तफ़ा करीम के दुनियावी एहसान भी हैं,
दीनी एहसान भी हैं, क्योंकि मौला अली की परवरिश खुद रसूलुल्लाह ने की है। तो मौला अली पर दीनी एहसान भी हैं, दुनियावी एहसान भी हैं। और सिद्दीक अकबर वो हैं, तवज्जो करना, जुमला सुनना, हजरत ने खतीबों वाला जुमला लिखा। ये 15वीं जिल्द, अच्छा मजे की बात ये 28वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ अज़लाल का मिंबर से कदलत का सफा 515 पे वो जुमला मैं पढ़ने लगा हूं। आला हज़रत फरमाते हैं मौला अली वो हैं जिन पर मुस्तफा ने खर्च किया, जिनको मुस्तफा ने बेटी दी। सिद्दीक अकबर वो हैं जिन्होंने मुस्तफा पे खर्च किया, जिन्होंने मुस्तफा को बेटी दी। फरमाया जब मौला अली मुस्तफा करीम की बारगाह में परवरिश, वह जुमला सुनना हज़रत का, फरमाया जब मौला अली मुस्तफा की बारगाह में परवरिश पा रहे थे, उस वक्त सिद्दीक अकबर मुस्तफा पे खर्च कर रहे थे। सैयदी आलम फरमाते हैं अतका के साथ जिस वस्फ़े हमीद की रब ने तायीन की ना, वो अमाल अहदन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। इसलिए अतका को जानना चाहो तो माल तो सारे देने वाले हैं, लेकिन ये कोई एक है जो अतका है, और वो अतका भी एक है। तो फरमाया वो अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का तक समझ नहीं आएगी, आगे पढ़ो वमाल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। इस पे आले सुन्नत के मुफस्सिरीन का इजमा है, इससे मुराद सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल हुस्ना। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 367। मोहम्मद बिन अली जिनको मोहम्मद बिन हनफिया भी कहते हैं, पूछा अय्युन नास खैरुम बाद रसूलिल्लाह, अब्बा जी मौला अली बताइए नबियों के बाद सबसे अफजल आला कौन है? फरमाया अबू बकर। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 829। अली हजरत अबू जुहैफा को मिलने गए, अबू जुहैफा ने इस्तिकबाल किया, या खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह, ए नबियों के बाद सबसे अफजल आला। काल महलन या अबा जुहैफा, अबू जुहैफा ठहर जा, मैं तुम्हें बताता हूँ। अला उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह, अबू बकर। फरमाया अबू जुहैफा जल्दी न कर, अली तुम्हें बताता है नबियों के बाद अफजल आला कौन है। फरमाया उसको अबू बकर कहते हैं। फज़ाइल सहाबा का हवाला और नस है अफजलियत सिद्दीक अकबर पे, और रुवाती हदीस देखो। इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम बाकिर पाक से सुना। इमाम बाकिर पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम हुसैन पाक से सुना। इमाम हुसैन पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान मौला अली पाक से सुना। मौला अली पाक फरमाते हैं मैं मुस्तफ़ा करीम के साथ जा रहा हूँ, मेरे सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा के दाएं तरफ चल रहे हैं। अचानक अबू दरदा सिद्दीक अकबर से आगे बढ़ गए। मौला अली फरमाते मेरे सामने मुस्तफा ने आगे बढ़ के अबू दरदा का बाजू पकड़ा, पीछे खींचा और फरमाया अबू दरदा उस अबू बकर के आगे चलता है। इस धरती पे नबियों के बाद अबू बकर से आला व अफजल शख्स पे सूरज तुलू नहीं हुआ। आले बैत से प्यार करने वालों, इमाम जाफर सादिक का अकीदा कि अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन है? सिद्दीक अकबर है। इमाम बाकिर का अकीदा अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन है? सिद्दीक अकबर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अकीदा अफजलुल बशर बादल अंबिया ताकि कौन है? सिद्दीक अकबर है। मौला हुसैन, मौला अली का अकीदा सहीहुर रिजाल हदीस अल मुख्तलिफ वल मुतरिफ इमाम दारकुतनी की किताब सुन्नह इमाम इब्न अबी आसिम की अस्सवाइकुल मुहरिका इब्न असाकिर और सय्यदी आलत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़वी शरीफ 28 जिल्द अज़्ज़ुलाल का मिंबर से गलत का की सफ़ा 673 पे आलत फरमाते मौला अली का फरमान जो सहीहुर रिजाल है। मेरे मौला अली ने फरमाया ला अजदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु अदल मुफ्तरी। मौला अली ने फरमाया जिसको मैंने देखा कि जो मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देता है, मैं उस नमिया पाक को दी तशरीफ कुर्सा। मौला अली की क्यों नहीं सुनते? आलत फरमाते हैं जो तफसील शेखैन को जन्नी समझते हैं, कतईयत का इनकार करते हैं, उनसे सिर्फ इतना सवाल है कि क्या मौला अली इसकी जन्नियत के कायल हैं या कतईयत के कायल हैं? हाँ, मौला अली तो कतईयत के कायल हैं, तभी तो हद जारी फरमा रहे हैं। आलत फरमाते हैं जिसने भी मौला अली को तफसील दी शेखैन करीमैन पे, वो खाती है, उससे मसला समझने में खता हुई है।
मैंने कहा जंगे जमल की बात आती है, जंगे सिफीन की बात आती है, हम कहते हैं हक पे मौला अली है। तो भाई ये तो बात आप भी मानते हैं, हक उधर जिधर अली। मैंने कहा जंगे जमल जंगे सिफीन में भी हक उधर जिधर अली। तो जिस तरह जंगे जमल जंगे सिफीन में हक उधर जिधर अली, तो मसले तफजील में भी हक उधर जिधर अली। नहीं समझ आई आपको? मैं फिर जुमला बोलने लगा हूं, सुभान अल्लाह नहीं सुनने को मिली मुझे। जुमला बोलने लगा हूं, पिंडी तक यूं यूं होनी चाहिए। जुमला सुनिए, जुमला सुनिए। मैं कहता हूं हक उधर जिधर अली, हक उधर जिधर अली का नाम लो, हक उधर जिधर अली, हक उधर जिधर अली, हक उधर जिधर अली। जंगे जमल में हक उधर जिधर, जंगे सफीन में हक उधर जिधर अली, तो मसले तफसील में भी हक उधर जिधर अली। समझिए कोई नहीं? मौला अली के मुआरिज़ व मुखालिफ शेखैन करीमैन के ज़िम्न में तफसील अली का जिस सुन्नी ने कौल किया वो खता पे है। यहां भी हक उधर जिधर शरीफ है, 28वीं जल्द है, सफ़ा 420 है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं आले सुन्नत का इस पर इजमा है कि अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर फरमाया ये तमाम उम्म साबिक़ा बशमूल उम्मत मुहम्मदिया बशमूल सहाबा वाले बैत समेत मौला अली के सबसे अकरम अफजल अतम अकरम, और जो इसका खिलाफ करे शीई राफदी बिदअती। फतावा रज़विया शरीफ 5वीं जिल्द, मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर इबामैन, ये उन अंगूठी चूमने वाला जो रिसाला है, सफ़ा 581। आला हज़रत फरमाते हैं आज बाज़ जुहाल अली को तफजील देते हैं शेखैन करीमैन पर। फरमाई ये तशरीह मुदादत शरीयत और मुआनदत सुन्नत है। फरमाया मुदादत शरीयत यानी कुरान और सुन्नत की मुखालफत, और मुआनदत सुन्नत सहाबा और ताबीन के इजमा के खिलाफ। लिहाजा अइम्मा दीन ने तफसीलिया को रवाफिज में शुमार किया है। अब जनाब यही 5वीं जिल्द, यही मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर इबाम, सफ़ा 580 पिछले सफ़े पे आ जाइए। आज पता है वारदात क्या हो रही है? फजाइल की बुनियाद अफजलियत साबित की जा रही है। आला हजरत का जुमला सुनना, आला हजरत फरमाते हैं फजीलत और अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। फतावा रज़विया शरीफ 5वीं जिल्द, सफ़ा 580 फरमाया फजीलत और अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क क्या है? फरमाया फजीलत जिसके जितने भी फजाइल हो जमीन आसमान भर जाए उनका शुमार फजाइल के बाब में होगा, जबकि अफजलियत का शुमार अकायद के बाब में होगा। आज जाहिल फजीलत और अफजलियत में फर्क नहीं कर पाए, एक जुज़वी खुसूसी फजीलत लेके अफजलियत को चैलेंज करते हैं। आला फरमाते फजीलत और अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क क्या है? फरमाया जिसके जितने भी फजाइल हो वो फजाइल के बाब में है, और अफजलियत शेखैन अकायद के बाब में है। फरमाया फजीलत शेखैन के मुकाबिल सही हदीस भी आ जाए कतअन वाजिब तावील है, बफर्ज बातिल सालिह तावील न निकल सके तो सही हदीस भी वाजिब रद्द है, क्योंकि तफजील शेखैन तवातुर और इजमा से साबित है, और तवातुर इजमा के मुकाबिल अहाद को नहीं सुना जाएगा। फलां का कौल है, फलां का कौल है, फलां का फरमान है। मैं क्या तफजील शेखैन की बात हो रही है, फजीलत की नहीं अफजलियत की बात हो रही है।
तो 3 रेफरेंसेस आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए कि इस पे आले सुन्नत का इजमा है। चूंकि कैया शरीफ के हजरत साहब तशरीफ फरमा है, नक्शबंद सिलसिले के पेशवा तशरीफ फरमा है, मेरा दिल कर रहा है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह उनकी भी बरकत ली जाए। तो जनाबे वाला मकतूबात शरीफ, इमाम रब्बानी के मकतूबात शरीफ, दफ्तर अव्वल हिस्सा 2 मकतूब नंबर 266 मिन अलामात सुन्नत वल जमात तफदील शेखैन व मोहब्बतुल खतनैन, सुननदार कुतनी से रेफरेंस लाए। और ये हवाला है इमाम आजम अबू हनीफा का, जो नकल कर रहे हैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी अपने मकतूबात में। दफ्तर अव्वल हिस्सा 2 में मकतूब नंबर 266 है, फरमाया सुन्नी होने की अलामत ही यही है। सुन्नी है ही वही जो तफजील शेखैन का मानने वाला हो। अच्छा ए इमाम रब्बानी ये फरमाइए, जो तफजील शेखैन का इनकार कर दे क्या वो सुन्नी रहता है? दफ्तर अव्वल हिस्सा 2 मकतूब नंबर 202 कसे के हजरत अमीर रा अफजल as-सिद्दीक गोयत अजर गए आले सुन्नत में आयत फरमाया, जो मौला अली को फजीलत है शेखैन करीमैन पे, वो आले सुन्नत से। इमाम रब्बानी को दीन नहीं समझ आया, आला हजरत को नहीं समझ आया, कल के आले सुन्नत समझे, दाता साहब को नहीं समझ आया, कोई समझ कोई कशफुल माजूब शरीफ पढ़ो भाई। मैं तो उकनियत तालिबीन पढ़ के हैरान हो गया। वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, इस आयत के तहत हजरत गौस पाक फरमाते हैं वख्तार मिनल अंबिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूकात में से चुन लिया नबियों को। वख्तार मिनल अंबिया अरबा, फिर नबियों से 4 को, हजरत इब्राहिम को, हजरत मूसा, हजरत ईसा और करीम रऊफुर रहीम नबी को चुन लिया। सुम मख्तार मिनहुम मुहम्मदा, फिर उनमें से मुस्तफा को टॉप पे रखा, फिर असहाब को चुना, फिर असहाब मोहम्मद को चुना। वख्तार मिन सहाबत अरबा, फिर असहाब मोहम्मद में से 4 को चुना। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से अल्लाह ने टॉप पे रखा, जिसको उसका नाम है। सुल्तान बहू के कलाम पढ़ते हो, अक्ले बेदार पढ़ो। सुल्तान बहू अक्ले बेदार में फरमाते हैं अज मजहब रिफात वाज मिल्लत खवारिज। मैं एक जगह पीर साहब को गया, पीर साहब कहते हैं यहाँ तो सभी आते हैं, हम सभी को सीने से लगाते हैं। मैंने कहा आपका सीना है या लैट्रीन शरीफ? मैं तो बिगड़ती है कदों छोड़नी है, समझ नहीं है। सभी को सीने, मैं क्या सभी को क्यों लगाते हो? बार दा बेईमान भी कबूले ते शक्के पितरेर नाल दुश्मनी, उदो दावा करना हम तसव्वुफ वाले हैं, हम सूफी हैं, और अंदर दी गंदगी इतनी है बे शक्के बिरान कबूल नहीं करना। वो सुलह कुल्ली वाला, फिर मैं माजरत चाहता हूँ, बात आ गई है। बहु सुल्तान अल्लाह के वली नहीं है ना, है ना? वो फरमाते अज मजहब रिफात व अज मिल्लत खवारिज बेजारम। मैं उस रावसी से भी तंग हूँ जो आले बैत के गुण गाता है पर साहबा पे तकलीफ होती है। मैं उस खारजी से भी तंग हूँ जो जनाबे वाला साहबा करता है, आले बैत पे पेट में मरोड़ पड़ते हैं। ए बहु सुल्तान तो सहो, अच्छा बेजारम आखिर जी, हम हर के को सीने से लगाते हैं। बहु सुल्तान फरमाते हैं मैं बेजार हूं। बिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह दा ते एवी कहना बारा ओ नाल शफाती छुट सी आलमी सारा हो
बेअदी दरूद नबी ते जिसदा ऐडी पसारा हूँ मैं कुर्बान तिनाती बाहू जिन्ना मिलिया नबी सहारा सुल्तान बाबू फरमाते हैं मैं रफ्जियों से भी बेजार खर्जियों से भी बेजार। जनाब आप कौन है? फरमाया मन के सुन्नी। आखिर मैं छड़ा मुसलमान है, मैं को छड़ा किधरे मेरे को अलग आवे ना छड़ा, फिर मैं तुझे छड़ा केड़ा होंदा? आखिर मैं छड़ा मुसलमान है, मैं कबू सुल्तान नहीं पता। आप फरमाते हैं मन के सुन्नी। बाबू सुल्तान फरमाते मैं सुन्नी, दोस्तदार चार यार। जी चार यार दा नारा ते जेल में चुठिया मैं कन्ना। वाह वाह। बाबू सुल्तान पुराना लाया, फरमाया मैं हुजूर के चारों यारों से प्यार करने वाला हूं। अगे पता क्या? हर के खाद हर वक्त मुशर्रफ शवद दीदार मोहम्मद बासहाब किबार व पंचतन पाक गुंचे दिल शगुफ्त शवद बिमारिफतिल्लाह तआला बिमुलाजिम शाह मुखजुद्दीन अजीम नक्श खुशबबी ए आरिफ बिल यकीन। बहु सुल्तान फरमाते हैं अगर तू चाहता है तुझे रसूलुल्लाह के दीदार हो, फैज मिले, हुजूर के हर सहाबी से भी प्यार कर, पंचतन पाक से भी प्यार कर। अच्छा हुण जरा अगली गल सुनियो। बहु सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फिर तावीज़ दिया। आज पीरों के पास जाते हो ना जी, तावीज़ दो जी, कारोबार चल पड़े, तावीज़ दो जी, बीमार शिफा पा जाए, तावीज़ दो जी, मेरा बेटा जनाब फरमाबरदार बन जाए। बहु सुल्तान फरमाते हैं दूसरे मामलात के लिए तावीज़ लेता है ना, जिन्नात आ गए जी, आसेब हो गए जी, कुछ साया हो गया। बहु सुल्तान फरमाते हैं बदमज़हबी का जिन भी, बदमज़हबी के साया से भी बचना जरूरी है। इसलिए बहु सुल्तान फरमाते हैं मैं तुम्हें तावीज़ देता हूँ। अब मैं किबला मुफ्ती साहब के पास वो यकीनन होगा, न हुआ तो मैं जनाब वो तावीज़ हजरत साहब को भेज दूंगा। अकल बेदार मेरे पास मौजूद है। बहु सुल्तान ने अब तावीज़ क्या लिखा? बहु सुल्तान ने 4 पोर्शन बनाए, ऊपर 4 नीचे, 4 खाने उत्ते 4 थले। हुण तावीज़ लिखण लगे बहु सुल्तान। पहले नंबर पे अबू बकर, दूसरे पोर्शन में हजरत उमर, तीसरे में हजरत उस्मान, चौथे में मौला अली। अब नीचे सिद्दीक अकबर के नीचे वाले जो पोर्शन है, इमाम हसन, आगे इमाम हुसैन, आगे सैयद हज़ारा पाक, आगे चौथे सैयदा जनाबे वाला गौस पाक। ये पूरा तावीज़ बना के ना फरमाया ये रख ले, बदअकीदगी के जिन से बच जाएगा। अच्छा वैसे मैं एक गल पूछदा, बहु सुल्तान किधरे भूलते नहीं गए पहले खाने च मौला अली दा नाम क्यों नहीं लिखा? समझ कोई नहीं आई। क्योंकि बहु सुल्तान जड़ा ना, बहु सुल्तान वो सच्चे पक्के ठक्के ते टन टन कादरी ने, ते एडे पक्के कादरी ने बैठे जंग चन ते जंग चादे सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी अर्ज सुनो कन धर के, हो बेड़ा अड़िया मेरा विची कपरां दे, जिथे मछ ना बैंदे डर के, ओ शाह जिलानी महबूब सुबहानी, मेरी खबर लियो झट करके, ओ सारे पढ़ो पीर जिना दे मीरा बाहू, पीर जिना
कत्थी लग दे तर के हो। समझे कोई नहीं? तो बहु सुल्तान पक्के कादरी थे ना, उन्होंने पता सी पहले नंबर अबू बकर दा। तो अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकी कौन है? सिद्दीक अकबर। अच्छा, अफजलियत पे एक दलील कुरान से पढ़ लो। वो बस ने बोला तो का याद है। अब जरा सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 सुनना। यहीं से मैं तीसरे मजमून की तरफ टर्न लूंगा जो केवल मुफ्ती साहब ने फरमाया। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। फरमाए सहाबा मेरे नबी के गुलामों तुम में बराबरी नहीं। ला यस्तवी तुम में बराबरी। मन अनफक़ मिन क़ब्ल फ़त्ह व क़ातल, जो फतह मक्का से पहले जिन्होंने क़िताल फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह किया और इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया, उलाइका आज़मु दरजा, वो दर्जे में आज़म बुलंद, मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू, फतह मक्का के बाद वाले उनसे अफजल कौन है? फतह मक्का से पहले वाले। अच्छा, वैसे केवल मुफ्ती साहब ये भी गल बड़ी सोचण दी है भाई, अल्लाह ताला ने ये फतह मक्का नूं विच क्यों रखे? ए भी गल सोचना है, क्योंकि अल्लाह नूं पता से भी फतह मक्का तो बाद वाला बहाना बना के काल के आले सुन्नत मुंह मार से। कमाल जुमला जी। ओ जी तो लकाने तो मैं कहता तो लकाने तो शुरफात को बरा नहीं है। हाँ, समझे? साहबी नहीं है। अल्लाह ताला ने फतह मक्का बीच में रखा और ए ओ आयत जिद विच हर साहबी का जिक्र है। फतह मक्का से पहले वाले भी, फतह मक्का के बाद वाले। फरमाया फर्क के मरातिब है, वो पहले वाले अफजल, बाद वाले मफजूल निस्बत, और लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इनाम की बारी आई, सबकी जन्नत, सबके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है। तो काल के आले सुन्नत तू बुराई का इरादा क्यों करता है? समझ कोई नहीं। अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया। अब जो फतह मक्का से पहले वाले अफजल करार दिया गया, उसका सबब क्या है? क्योंकि उन्होंने पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च किया फतह मक्का वालों से। ए बड़ा खास जुमला, वो जो फतह मक्का से पहले वाले अफजल आजम करार दिए गए फतह मक्का के बाद वालों से, उसका सबब क्या है? वजह फजीलत क्या चीज़ है? वजह एजाज क्या चीज़ है? वजह इम्तियाज क्या चीज़ है? फरमाया वो फतह मक्का से जो पहले वाले हैं ना, उन्होंने बाद वालों से पहले अल्लाह के रास्ते में मार भी खाई है दीन के लिए और माल भी खर्च किया। तो जो पहले वालों से भी पहले मुस्तफ़ा के लिए सेने हरम में सिद्दीक खुद मार खा चुका और माल खर्च कर चुका। अब मैं इसको टर्न लेता हूं भाई। सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत फतावा रज़िया शीफ 29वीं जिल्द सफ़ा 227। सैयदी आला हज़रत से एक सवाल पूछा गया। वैसे तो सफ़ा 100 पे भी ये जवाब मौजूद है, सफ़ा 227 पे भी मौजूद है, सफ़ा 361 पे भी मौजूद है, क्योंकि हर जगह सवाल मुख्तलिफ है, जवाब कदर मुश्तरक है। लेकिन चूंकि सफ़ा 100 पे तो हज़रत अमर बिन आस के हवाला से सवाल है, लेकिन सफ़ा 227 पे हज़रत अमीर मुआविया के मुतालिक सवाल है। हज़रत से पूछा गया कि ये बताइए, मौला अली से जंग की अमीर मुआविया ने, तो क्या खलीफा राशिद के खिलाफ जंग करने वाले, इनको हम हज़रत कह सकते हैं, सहाबी कह सकते हैं, रदियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं? आला हजरत ने फरमाया सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखो, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर। आले सुन्नत के अकायद में ये तसरीह मौजूद है कि तमाम सहाबा उदूल हैं
और जब भी किसी सहाबी का जिक्र किया जाएगा, जिक्र भी किया जाएगा और खैर के साथ किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि मेरे नबी ने फरमाया इज़ा ज़ुकिर असहाबी फअमसिकू, जब मेरे किसी सहाबी का जिक्र करो तो तानो तशनी से ज़बान बंद रखो। तानो तशनी से ज़बान बंद रखो। फरमाया अब वो जो भारे शरीयत के अंदर एक जुज़िया मौजूद है ना, पहली जिल्द इमामत कुबरा का चैप्टर अकीदा नंबर 7 में, कि किसी भी सहाबी से सूए अकीदत रखना ये बदमज़हबी है, गुमराही, इस्तिक़ा के जहन्नम है। ये असल, ये फतवा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने ये जुज़िया लिखा है और ये इस मकाम पे सफ़ा 227 पे लिखा है 29वीं जिल्द में। तो सामिन अज़ीज़ शाम मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी एक सहाबी से भी सूई अकीदत रखना ये गुमराही है, बदमज़हबी, बदइतिक़ादी है। चाहे दूसरे सहाबा को मानता हो लेकिन अमीर मुआविया, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत वाशी, हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा, हज़रत अमर बिन आस और हज़रत हिंद, हज़रत अबू मूसा अशरी, इन पे आके तबीयत अटक जाए, फरमाया पक्का राफ़ज़ी है, लफ्ज़ राफ़ज़ी है। गल समझिए कोई नहीं है, अब जरा तवज्जो करना। आला हज़रत फरमाते हैं लहाज अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तल्लुक़, तो फरमाया कुरान से फैसला ले लेते हैं। अल्लाह फरमाता है ला यस्तवी, अच्छा ये तरन्नुम में पढ़ दो, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जरा कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता है ऐ सहाबा तुम में बराबरी नहीं, जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए वो दर्जे में आजम हैं, बुलंद हैं फतह मक्का से बाद वालों। और वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, चाहे फतह मक्का से पहले वाले हों चाहे फतह मक्का के बाद वाले हों, सबसे हुस्ना का वादा गए। अब आला हज़रत फरमाते हैं ये सिर्फ सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 नहीं पढ़नी, बल्कि सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101 से 103 तक वो भी साथ मिलाओ। उसमें अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदूना ला यस्मऊना हसीसा व हुम फीमा इश्तगत अनफुसुहुम खालिदूना ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। अब सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 में क्या फरमाया, पूरी तवज्जो, पूरा फोकस। सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 में अल्लाह ने क्या फरमाया, जो फतह मक्का से पहले वाले, जो फतह मक्का के बाद वाले, सबसे भलाई जन्नत का वादा। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101 से 3 क्या फरमाया, फरमाया जिनसे हम हुस्ना का वादा कर चुके और क्या क्या वादे किए, उलाइका अन्हा मुबअदून, दोज़ख से दूर, ला यस्मऊना हसीसा, कितने हल्की भिनक भी नहीं सुनेंगे, वहुम फी मश्तत अनफुसुहुम खालिदून, होंगे कहाँ, अपनी मनमानती मुरादों में, जन्नत में। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर, उस दिन की बड़ी घबराहट भी उनको गमगीन नहीं कर पाएगी। व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, हुजूर के सहाबा आएंगे, इस्तक़बाल फरिश्ते करेंगे। अब आला हज़रत फरमाते हैं फिर आओ पीछे सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 पे, फिर पीछे पलटो। फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना पे आयत खत्म नहीं हुई, बहुत कमाल का जुमला है, तारीखी जुमला आला हज़रत ने बोला। फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना पे आयत खत्म नहीं हुई, सूरतुल हदीद आयत नंबर 10। अल्लाह ने फरमाया जो सहाबा फतह मक्का से पहले ईमान लाए, जो बाद में ईमान लाए, सबसे हुस्ना का वादा। लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना पे आयत खत्म नहीं हुई, वल्लाहु बिमा तामलून खबीर पे आयत खत्म हुई। अल्लाह फरमाते हैं तुम सबसे हुस्ना का वादा है, मैं जानता हूँ जो जो तुमने करना है सब जानता हूँ। अब आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह को तो पहले से पता था जंगे जमल भी होगी, जंगे सिफीन भी होगी, मुशाजरात भी होंगे, निज़ात व इख्तिलाफात व मुहारिबात भी होंगे। अल्लाह को सारा पता है, जब सारा पता है तो फिर वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना क्यों है। आला हज़रत फरमाते हैं इसलिए कि तुम उनके मुशाजरात, निज़ात व इख्तिलाफात देख रहे हो, अल्लाह शर्फ सहाबियत देख रहा है।
अच्छा, सूरह बकरा की आयत नंबर 144 आला हज़रत साथ रहे, फरमाया अंतुम आलम अमिल्ला, तू ज्यादा जानता है या अल्लाह ज्यादा जानता है? गल से समझ आइए कोई नहीं आई? तो ये जितना भी मौला अली और हजरत अमीर मुआविया के माबैन जो जंगें हुई, झगड़े हुए, कोई भी वो इनादी नहीं है, वो इज्तिहादी मामलात है। इसलिए हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक एक बात पल्ले बांध लो, बात पल्ले पड़ी है। अच्छा, चुप दा मतलब ये नहीं भी तारीफ नहीं करनी। गौस पाक को कौन कौन मानने वाले? गौस पाक का कीदा सुना दूं? गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुनियतुत तालिबीन के सफ़ा 68 में पता क्या फरमाते हैं? वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम। गौस पाक फरमाते आले सुन्नत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है, ये वजूबी अकीदा है, वाजिब है आले सुन्नत के नज़दीक कि सहाबा के जितने भी आपस के झगड़े, जंगें जो भी है उस पे चुप वाजिब, वालिमसा के मसाबीहिम, उनके खानगी, खानदानी, मुआशी, मुआशरती जितने कलाशिद हैं उसमें चुप वाजिब, व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनिहिम, जिस तरह उनके झगड़ों में चुप वाजिब है, उनके फजाइल में बोलना वाजिब है। मैं का शेखुल कनाडा साहब, आप कहते हो कफ़े लिसान हैं, अमीर आले सुन्नत ने झंडा उठाया, अमीर मुआविया का उर्स कर दिया, तो तुमने झंडे कहां से निकाल लिए, तुमने उर्स कहां से निकाल लिए? तो जो कोई नहीं, हमें तो जनाब चुप कफ़े लिसान का हुक्म था। मैंने कहा बददियानती नहीं चलेगी, खियानत नहीं चलेगी, अपने नाम के साथ कादरी का लाहिका भी हो, बंदा दो नंबरी करे। गौस पाक फरमाते हैं जिस तरह उनके मुशाजरात जंगों में चुप वाजिब, व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनिहिम, उनके फजाइल में बोलना वाजिब। व तस्लीम अमरिहिम इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अला मा कान, और उनके जितने भी आपस के मामलात हैं उसी कायदे कुलिये पे गौस पाक फरमाते जारी किए जाएंगे। किस पे? उनकी जंगों में चुप वाजिब, उनके फजाइल में बोलना वाजिब। वजारी इख्तिलाफ अली व तलहा व जुबैर व आयशा व मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम अला मा क़द्दमना बयानहु व इताही कुल्लि ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला। गौस पाक ने नाम मेंशन किए, पर मैं हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत आयशा, हजरत अली, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम 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 अन्हुम, समझ कोई नहीं आई? जिस तरह मौला अली से अल्लाह राजी है, अमीर मुआविया से भी अल्लाह राजी है। जिस तरह मौला अली से अल्लाह राजी है, आयशा तो सिद्दीक़ा से भी राजी है। अंधेरे च दाड़ियां रतियां करना ले आदेन, हम उनको मानते हैं, वो हमें नहीं मानते। मैं क्या तेरे मनन नाल गल बननी नहीं, गल बननी है जो ओ तुहानू मनन, ते तुस आपो कह रहे ओ नहीं मनदे, तो फिर साडे कोल अपना आप क्यों मनवांदे हो? समझ कोई नहीं आई? आखे जो ओ सानू मनदे ते जंगे जमल ते जंगे सफीन क्यों होया? मैं आखे जिस पुत्र नू अम्मा ना मन्ने। अगली गल ना करदा तो जो अब पंजाब हो गया तो फिर कर लवा। तवज्जो करो जरा, मैंने कहा बताओ ये गौस पाक का कीदा है गैरत, पढ़ो गौस पाक का कीदा। अच्छा, इस गौस पाक के अकीदे पे मैंने 1.5 घंटा खिताब किया हुआ है। सैयद पीर आशिक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह खैरपुर सिंध वाले, सुच्चा सैयद खुदा की कसम, हाँ, उनकी आज भी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। मदीने जाने लगे, फरमाया मेरे जनाजे को कंधा दे लो, वापस मैंने नहीं आना। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। उस अल्लाह के वली की बकायदा चारपाई उठाई गई, साथ कलमा पड़ा गया, वो ऊपर बैठे हैं। जब गए मदीना शरीफ जाके वहां फौत हो गए, आज भी जन्नतुल बकी में दफन है। 8 साल से हर साल आखिरी खिताब उनकी दरगाह पे मेरा होता है, और मैं ये दावे से कहता हूँ पूरी पाकिस्तान की किसी खानकाह पे इतना बड़ा इज्तिमा नहीं उतना जितना देव शरीफ खैरपुर में होता है। लाखों का इज्तिमा होता है,
7 पुत्र इनके वाला पीर साहब दे सत्ते सफेद मामा तो सफेद कपड़े। तो हुजूर पीर सैयद आशिक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को फरमाया कि मेरा जेड़ा पुत्र बगैर इमामे तो बगैर दाढ़ी दे आवे, मेरे मुरीद नूं मैं कसम देना मेरे पुत्र नूं घर न बढ़न। गौस पाक का इतना बड़ा आशिक मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उनका जो मुरीद मिल जाए ना, वो चाय भी पिलाए तो कहते हैं 11 शरीफ है, होटल पे भी खाना खिलाए कहते 11 शरीफ है। समझिए कोई नहीं है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, वहां 1.5 घंटा मैंने इसी पे कलाम किया, क्योंकि आगे गौस पाक ने 4 आयतें भी लिखी हैं, 4 हदीसें भी लिखी हैं, और फैसला कुन जो हदीस बुखारी की लिखी है। आज मिर्जा जेल में हैं 28/12 समझ कोई नहीं आई। ओ जी हजरत अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। मैंने कहा ये बुखारी में नजर आई है, 3724 हदीस क्यों नहीं नजर आई बुखारी में? साहिब रसूलुल्लाह हजरत इब्ने अब्बास हुजूर के सगे चचा के बेटे आले बैत से। खादिम ने पूछा अमीर मुआविया वितर की रकात पढ़ते, आपने फरमाया चुप कर, अमीर मुआविया वितर रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, ये बुखारी है। वो हदीस नंबर 3735 है। फरमाया वो इन्नो फकीर वो फकीह हैं। मैंने कहा ये क्यों नहीं नजर आई? और बुखारी शरीफ में 2924 हदीस क्यों नहीं नजर आई? अव्वल जैश मिन उम्मती यग़दुल बहर फ़क़द वजबू, अमीर मुआविया पे जन्नत वाजिब। बुखारी शरीफ में वो जनाब हजरत अमीर मुआविया जनाब वाला के मत्थे लगा देते हैं, बागी गिरोह अम्मार को कत्ल करेगा। तो मैंने कहा 2704 नंबर हदीस क्यों नहीं नजर आई? इन इब्न हादा सय्यदुन लअल्लल्लाह युस्लिह हबीब बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मुस्लिमीन। फरमाया मेरा सरदार बेटा हसन 2 मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। अगर हजरत अम्मार वाली हदीस उसको इधर फिट करते हो तो पहली बात यह कि वहां जो लफ्ज बागी आया, उस बागी से मुराद शरी बागी है या लुग़वी एतबार से लफ्ज बागी आया? वहां लफ्ज बागी इनादी तौर पे नहीं, इज्तिहादी तौर पे आया है। अगर वो शरई बागी थे तो फिर गुफरान से अलवी का सवाल है। ये जितने लुच्चे लिफंगे बद अकीदा आपके पास आते हैं इनसे पूछना, अगर अमीर मुआविया शरई बागी थे तो शरई बागी से जंग होती है या सुलह होती है? ये बात है, ये बात। शरई बागी से जंग होती है या खिलाफत तफवीज की जाती है? शरई बागी से जंग होती है या बैते इताअत होती है? बोलो। अगर वो शरई बागी थे तो कतला या कतला मुआविया तो फिर जन्नत। मौला अली ने क्यों फरमाया जो उधर से कत्ल हुए वो भी जन्नती, जो इधर से कत्ल हुए वो भी जन्नती। इखवानुना बगौ अलैना, हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं हमारे भाई सुनंदार कुतनी। हुजूर ने इनको मुसलमान भी करार दिया, जंग पहले हो चुकी। कहते हो शरी बागी, मैं कहा शरी बागी है तो मौला हसन ने शरी बागी से जंग क्यों नहीं की? और फिर 12 साल मौला हसन पाक रहे अमीर मुआविया के दौर में, एक लफ्ज अमीर मुआविया के खिलाफ दिखाओ। 20 साल हजरत मौला हुसैन पाक रहे अमीर मुआविया के दौर में, एक लफ्ज दिखाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक का एक लफ्ज दिखाओ अमीर मुआविया के खिलाफ। इमाम बाकिर पाक का दिखाओ, इमाम जाफर पाक का दिखाओ, इमाम अली रजा पाक का दिखाओ, इमाम मूसा काज़िम पाक का दिखाओ, इमाम अली तकी पाक का दिखाओ, इमाम अली नकी पाक का दिखाओ, इमाम हसन अस्करी पाक का। 12 इमाम चुप कर तो हनु खारिश क्यों लगी है? यही तो दाता अली जवेरी ने कश्फुल माजूम में लिखा कि अमीर मुआविया की खिलाफत को हक दोनों भाई समझते थे, तभी अमीर मुआविया के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। और यजीद को दुरुस्त नहीं समझते थे, तभी इमाम हुसैन ने तलवार उठाई। क्या बात है, ये समझिए कोई नहीं। ये बात। तो मौला हसन का एक जुमला मैं पढ़ दूं, दिल को लगे दिल वाली सुभान अल्लाह। 2024 के तमाम सादात के लिए एक जुमला है, अइम्मा आले बैत का कोई एक जुमला अमीर मुआविया के खिलाफ दिखाएं बशमूल मौला अली के। इस पे तफसीली गुफ्तगू फिर कभी हो सकती है, जरा तवज्जो फरमाइए। मैं एक जुमला बोलने लगूं। मौला हसन ने अमीर मुआविया से बैत की, बैत इताअत भी की। तीन जुमले फिक्र आला हजरत है ना, एतिकादुल अहबाब फिल जमील मुस्तफा वाला साहब पढ़ लीजिए, और इससे पिछला रिसाला अत-तहबीर बिबाब तदबीर का आखिरी पैराग्राफ पढ़ लीजिए। 3 लफ्ज मौला हसन ने बैत इताअत भी की, खिलाफत भी तफवीज की, और सुलह भी की। अगर शरी बागी थे तो फिर क्यों? फिर कहते हो जनाब हजरत अबुल गादिया ने जनाब कत्ल किया हजरत अम्मार को। मैं क्या उधर ये भी मान दो कि अबुल गादिया वो हैं जो बैत रिजवान में हुजूर की बैत कर रहे हैं। यहाँ क्या कहो भाई, ये बगावत के अल्फाज लुग़वी एतबार से
बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? और अल बिनाया शरह हिदायत के अंदर अल्लामा ऐनी ने लिखा है कि जब तक मौला हसन ने अमीर मुआविया से सुलह नहीं की उस वक्त तक लफ्ज़ बागी बोल सकते हो। जब लफ्ज़ सुनना, अल बिनाया शरह हिदायत अल्लामा ऐनी फरमाते, जब मौला हसन ने अमीर मुआविया से सुलह और बैत कर ली, अब अमीर मुआविया की खिलाफत पर इजमा हो चुका। और यही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2704 जो इन अपनी हाजा सैयद, इस किताब गौस पाक ने बुनियत तालिबीन के अंदर खुद अमीर मुआविया की खिलाफत को तस्लीम भी किया और बयान भी किया। वो मेरा पूरा बयान सुन लेना। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। क्या हजरत अमीर मुआविया साहबी हैं या नहीं? ऊंची साहबी हैं। तो जब साहबी हैं तुम भी मानते हो दाऊफैनुका साहिब रसूलुल्लाह बुखारी में, तो साहबी के मुतालिक हुक्म क्या है? जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3888, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ू मुक़र्रदम बादी वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़दहुम फबिबुग़दी अबग़दहुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फ़युशिकु अन यअख़ुज़हु। साहबी हैं बुखारी से साहब, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3888, साहबी से मोहब्बत ही करनी है बस। और जहां मोहब्बत हो वहां चूंके चुनाचे नहीं। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? तो भाई मुझे ये बताओ कि मौला अली से जंग की तो जंग करने से काफिर हो गए, ये मुसलमान रहे? बोलो रहे ना? मौला हसन ने बैत क्या समझ के की? बाद में मौला हसन 12 साल तक, मौला हुसैन 20 साल तक खुद जो लश्कर तश्कील दिए जाते थे फतूहात के लिए, उनमें दोनों शहजादे मौजूद रहते। क्या कहोगे? तो गल पल्ले कोई नहीं पई। जन्नती होना भी साहबी होना भी साहब, तुम क्या निकालते हो भाई? हाँ एक बात मैं ईमानदारी से कहूं, कोई ये कहे ना कि हजरत अमीर मुआविया का हम दिफा करते हैं तो कोई ये समझे कि मौला अली के मुकाबले में बराबरी ना। दो बातों से साफ इनकार और दो बातें आले सुन्नत का शियार। हजरत अमीर मुआविया के हवाले से सुन लो, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, दो बातों से अमीर मुआविया के हवाले से साफ इनकार आले सुन्नत का, और दो बातों पर हमारा जनाबे वाला इसरार है, यही आले सुन्नत का शियार है। कौन सी? तकाबुल और तफजील, इससे साफ इनकार। ना अमीर मुआविया मर्तबे में मौला अली के बराबर है ना अफजल है, इससे साफ इनकार है। दो चीजें आले सुन्नत का शियार, बहसीयत सहाबी उनका दिफा करना, बहसीयत सहाबी उनकी शान बयान करना। फर्क के मरातिब हमारे मद्दे नजर है। फतावा रज़विया शरीफ 10वीं जिल्द, रादिउत तअस्सुफ अनिल इमाम अबी यूसुफ, ये 10वीं जिल्द में इत्साल है। आला हजरत से इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक मसला पूछा गया, हिला के लिए एक काजी इमाम अबू यूसुफ के मुतालिक, हिला के मुतालिक, वो लंबी बात है, वो अलग मेरे क्लिप पे सुन लेना। इस पे इमाम शाफी और हजरत इमाम बुखारी और इमाम आज़म हनीफा के तकाबुल की जब बात आई ना, आला हजरत ने फरमाया पता है इमाम बुखारी कौन है और इमाम आज़म हनीफा कौन है? फरमाया इमाम बुखारी हैं मुहद्दिस और इमाम आज़म हैं मुजतहिद। फरमाया मुहद्दिस और मुजतहिद में फर्क क्या है? फरमाया जरा देखो, इमाम बुखारी शागिर्द है इमाम अहमद बिन हंबल के, इमाम अहमद बिन हंबल शागिर्द है इमाम शाफिई के, इमाम शाफिई शागिर्द है इमाम मोहम्मद के, इमाम मोहम्मद शागिर्द है काजी अबू यूसुफ के, काजी अबू यूसुफ शागिर्द है इमाम आज़म हनीफा के। कहाँ इमाम बुखारी और कहाँ इमाम आज़म? क्या बात। अगली बात सुनना, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं इमाम बुखारी हैं फकत मुहद्दिस, इमाम आज़म हैं मुजतहिद। फरमाया मुहद्दिस और मुजतहिद में फर्क पता है क्या है? फरमाया जैसे तबीब और जनाबे वाला अत्तार का फर्क है। कैसे? इसको मैं सादे अंदाज में समझ। फरमाया एक दवाखाना है, फार्मासिस्ट बैठा है, हजारों मेडिसिन उसने रखी हुई है, मगर मर्ज की तशखीस, मार्फत इलाज ये फार्मासिस्ट के पास नहीं, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास है। फरमाया जो फार्मासिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट में फर्क है ना, वही मुहद्दिस और मुजतहिद में फर्क है। अब जरा अगला जुमला सुनना, आला हज़रत फरमाते हैं इमाम बुखारी और इमाम आज़म में
वही फर्क है जो फर्क अमीर मुआविया और मौला अली में है, फर्क के मराते बेशुमार। हक बदस्त हैदरे कर रहा मुआविया भी हमारे सरदार ते सिरदारा नाल मुंह नहीं मारी दा दंद भजदे सिरदारा ने पैरां च बंदा चंगा लगदा। मुआविया भी हमारे तान उन पर कारे। अब बात समझ आई है? ये उस तनाजुर में आला हजरत ने ये जुमला लिखा कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस पे मेरा बड़े तफसीली खिताबात, बड़े तफसीली खिताबात, लेकिन उस तरफ मैं गया तो बड़ा वक्त लग जाएगा, तो ये बात ख़त्म होगी नहीं। तो मैं समझता हूँ आला हजरत की फ़िक्र के हवाला से चंद गुजारिशात की हैं। वैसे तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अमीर मुआविया पे भी बड़ा कुछ लिखा है जी। हयात आला हजरत जो है ना जी, हजरत की बिला हयात आला हजरत, हजरत बहरुल उलूम फ़खरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह, उन्होंने लिखा कि आला हजरत ने 6 रसायल लिखे हैं हजरत अमीर मुआविया की शान में। लेकिन जो 5वीं जिल्द है ना, मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर इब्हामैन, इस ये 5वीं जिल्द, इसके अंदर आला हजरत ने जो तरतीब बनाई ना कि अकायद में किस दर्जे की हदीस, आकाम में किस दर्जे की हदीस, फ़ज़ाइल में किस दर्जे की हदीस, जब फ़ज़ाइल का चैप्टर शुरू किया ना मुनीरुल ऐन के अंदर आला हजरत ने, उसमें पहली बात आला हजरत ने यही लिखी कि आज कुछ जाहिल खतीब हैं, जब उन्हें कहा जाता है ना अमीर मुआविया की शान बयान करो, कहते हैं अमीर मुआविया की शान में एक भी सही हदीस नहीं है। आला फरमाते हैं ये जाहिल खतीब हैं, इनको पता ही नहीं कि फ़ज़ाइल में तो ज़ईफ़ हदीस भी चलती है। और फिर आला हजरत ने इसी के नीचे 4 रसायल लिखे, अल बुशरल आजिला मिन तोफ़ी आजिला, अल अहादीसुर राविया लिमदह अमीर मुआविया, अर्शुल इज़्ज़ात वल इकराम लिअव्वल मुलूकिल इस्लाम, ज़ब्बुल अवाइल वाहिया फी बाबिल अमीर मुआविया। आला फरमाते हैं मैंने ये 4 रसायल अमीर मुआविया की शान में लिखे। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, बोलो नहीं तो फिर तकरीर शुरू राशि। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह और प्यार नाला को सुभान अल्लाह। तो सामिन अज़ीज़ शाम फर्क के मरातिब बेशुमार हैं। मौला अली पहले दर्जे में हैं, अमीर मुआविया 11वें दर्जे में हैं। ये फर्क के मरातिब मौजूद हैं, लेकिन हमारे सारी आंखों की ठंडक हैं। मौला अली हों सलाम, अमीर मुआविया हों सलाम, हुजूर के आले बैत हों सलाम, हुजूर के सहाबा हों सलाम, और सबका एहतराम। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।